बात सुनो सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो पेपर हमने कल किया था आज उसको थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को आपकी गलतियां बता दूं जो आप अगले पेपर में जो अभी आपका है आधे एक घंटे बाद उसमें ना करो, बस इसलिए, और कोई वो नहीं है रीजन इसका, ठीक है जी। और आप लोग बेटा ये वाले क्वेश्चंस एक बार ना ट्राई करके जरूर देखना, क्योंकि पेपर में आए हुए क्वेश्चंस है तो आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। चलिए देखिए, ऐसे क्वेश्चन अगर आपके सामने आए, ये हमने क्वेश्चन पूरा देख लिया। अक्षय, बलजीत और सीजान 3 पार्टनर है इनका, 2-3-3 का रेशियो था। क्वेश्चन ने क्या बोला हमसे, गेनिंग रेशियो निकालो। जब क्वेश्चन आपसे गेनिंग रेशियो के लिए बोले, शिवम प्लीज यहाँ पे ध्यान दे लेना, तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। जब क्वेश्चन बोले गेनिंग रेशियो निकालना है तो निकाल के दिखाने की जरूरत है, ना बोले तो डायरेक्ट आप एंट्री कर सकते हो। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला बताना क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, हाँ है ना। अब यहाँ पे बस कौन कौन है, गेनिंग रेशियो निकालना है तो न्यू माइनस ओल्ड होगा, बिल्कुल सही है। सेक्रीफाइस रेशियो कब लगा सकते हो आप, बात समझ में आ रही है जी। गेनिंग रेशियो है बेटा देखो, आप ओल्ड माइनस न्यू करके निकालो, ये न्यू माइनस ओल्ड करके निकालो, गेनिंग सेक्रीफाइस आपका सेम ही आएगा, बस देखने का तरीका है थोड़ा सा, बात समझो। न्यू रेशियो माइनस क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो, गेनिंग रेशियो है इसलिए। चलिए बताइए कौन कौन है, ए बी और सी। जा कौन रहा है, अक्षय। तो अक्षय क्या कर रहा है जी, कुछ ने गेन लिखा था, अरे भाई अक्षय जा रहा है और जो जा रहा है वो अपना शेयर छोड़ के जा रहा है, तो गेन कैसे कर सकता है, समझ में आ रही है नहीं। तो वो तो सीधे सीधे क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। उसका हमसे पूछा भी नहीं, हमसे पूछा इन दोनों का। चलिए जी बी का बताओ, इसको छोड़ दो, बी का बताओ। बी का न्यू रेशियो क्या है जी, 2/3, इसका 1/3, माइनस कितना कर देंगे जी, 3/3, 3 6 2 8, तो 3/8 और 3/, एलसीएम कितना आएगा, 24 आएगा। और ये कितना हो जाएगा जी, 8 दूनी 16 माइनस 9, तो 7/24। ये क्या हो जाएगा, जरा देखना इसका सेम एलसीएम, इसका भी कितना आएगा 8, और ये कितना हो जाएगा, अरे एलसीएम तो 24 ही लोगे लो, और इसका कितना आएगा 8 माइनस 9, तो 1 माइनस का 1 आएगा। अब मुझे बताओ यहाँ पे गेन कौन कर रहा है जी, सी गेन कर रहा है, बी, आराम से सोच के बताना, क्लियर है जी, बी गेन कर रहा है। बेटा अगर आप ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो जाओगे, ध्यान से समझो, अगर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो जाओगे तो जो क्या कर रहा है पहले, जो पहले क्या कर रहा था आपका माइनस में आता था, उस केस में ओल्ड माइनस न्यू में अगर माइनस वाला जो आ रहा है वो गेन करता है, प्लस वाला जो होता है वो सेक्रीफाइस करता है, रटो मत समझो। यहाँ पे अगर आप इसको, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा लिख के दिखा दूं, ऐसे समझो, 8 कितना हो गया जी इसका 24, और बेटा ये हो गया 8 दूनी 16 माइनस 9, तो ये क्या कर रहा है यहाँ से, अभी इसका शेयर क्या है 16, न्यू रेशियो में 16 आ रहा है, और इसमें कितना है 9, तो ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है सैक्रिफाइस, गेन कर रहा है ना भाई, हाँ तो गेन ही तो बोल रहा है वो भी। अभी 16 है, पहले क्या था 9, तो ये क्या कर रहा है गेन, और ये क्या कर रहा है सैक्रिफाइस कर रहा है। तो ध्यान रखना, रटने वाले बच्चे ध्यान दे, अगर ओल्ड माइनस न्यू जा रहे हो, ध्यान से सुन लो, ओल्ड माइनस न्यू जा रहे हो, माइनस में आ रहा है तो गेन है, प्लस में आ रहा है तो सैक्रिफाइस है, लेकिन न्यू माइनस ओल्ड जा रहे हो तो उल्टा कर लेना, क्लियर है ना। तो बस इसको लिखने में, अच्छा कुछ बच्चों ने इसका आंसर लिख दिया जी 7:1, वो गलत है। आप सीधे सीधे देखो, एक गेन कर रहा है एक सैक्रिफाइस कर रहा है, आप कैसे लिख सकते हो 7:1, नहीं लिख सकते ना, समझ में आ गई गलती क्या है, ठीक है जी। तो अगले पेपर में दिख ना जाए मुझे किसी गलती। चलिए और देखो दूसरा क्या बना इसमें, अब आप इसके बेस पे अगर एंट्री कर सकते हो वेल एंड गुड है, बट मैं आपको इसके बेस पे एंट्री करने को बोलूंगा नहीं, क्योंकि इसमें बच्चे गड़बड़ कर देंगे, ठीक है ना। तो आपके लिए बेस्ट क्या है, ज्यादातर बच्चों ने यही किया है कि एंट्री के लिए उन्होंने यही किया, क्रेडिट इन ओल्ड डेबिट इन न्यू, और वर्किंग के लिए उसके लिए यही निकाला रेशियो निकाल के दिखा दिया प्रॉपर, आपने भी यही किया था शायद। बताओ जी बेटा फटाफट 270 को अगर ए बी सी लिख दूं मैं, फटाफट बांटना, 67,500 ना, 67,500, इसका बताना 1,01,250, 1,01,250, हाँ है ना बेटा, ये चला गया, इधर समझ लो, ये चला गया,
इसका कितना आएगा 180 और इसका आएगा 90,000 है जी। अब आपको एंट्री सीधे सीधे दिख रही है नहीं दिख रही है? 67,500 का क्या है ये क्रेडिट, जिसका जो ज्यादा है वो क्रेडिट। इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, आई थिंक 78,750 है ना। तो ये क्या आ रहा है डेबिट। बेटा जिसकी संख्या बड़ी उसका साइन लगता है, सिंपल है। और यहाँ पे देखना कितना 11,250 क्रेडिट। बोलो बात समझ में आई। इस क्वेश्चन में 2 नंबर की एंट्री थी और 1 नंबर का आपका था ये गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो, आधे आधे नंबर के दोनों पार्टनर्स के। ये आपकी एंट्री थी कि बी बलजीत डेबिट होगा, 2 अभिजीत और 2 ये जो भी है सीजान। ठीक है आदित्य गौर जी, आपने इसमें 1-1 जीरो फालतू लगा दी थी, तो प्लीज अपने जीरोस पे कंट्रोल करिए। जीरो आपको हीरो भी बना सकती है, जीरो तो जीरो बनाएगी, हीरो नहीं बनाएगी, जीरो ही बनाएगी आपको। ठीक है जी। और अगर आपने 1-1 जीरो तीनों में फालतू लगा दी तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, उस पर जीरो ही मिलेंगे। ठीक है ना। आपको आपके आंसर शीट्स मिल जाएंगे, देख लीजिएगा। बताइए कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? अब तो गलती नहीं होगी। एक इस क्वेश्चन में सबकी गलती है। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि गुडविल निकालनी नहीं आ रही आप लोगों से, ये बताओ। आपसे गुडविल निकालनी नहीं आती? हाँ आपकी 18,000 ठीक है, पर एक मिनट सुनो, एक व्यक्ति ने तो हद ही कर दी, शायद नाम है मोक्ष, आपने शायद 58। ओए फालतू बोल रहा हूं क्लास में, बाहर कर दूंगा अभी, अनपढ़ गवार। तू तो बोल रहा पढ़े लिखे गवार। और किसको बोलिए? शांति से, किसी के लिए भी मत बोलो, बात समझो। इधर फालतू टोंटबाजी करने के लिए नहीं बिठाया यहाँ पे। पागल नहीं, 4 बजे तक तुम्हारे लिए कॉप चेक करिए मैंने। यहां ध्यान दे ले शांति से। नोरा और मलिका 2 पार्टनर हैं जी। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं बोला कि कंबाइंड कैपिटल 2 लाख है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया भैया? 20,000 हो गया। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है जी? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख दे रखी है, 10/100 करोगे 20,000 आ गया नॉर्मल प्रॉफिट, है ना। इसके बाद एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है। बस एक ये पॉइंट था, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड बाय 4,000। और मैं चिल्ला चिल्ला के 10 बार कह चुका हूं भैया, क्लोजिंग स्टॉक का डायरेक्ट रिलेशन होता है, कम हुआ तो प्रॉफिट क्या हुआ? कम। बढ़ा तो प्रॉफिट क्या हुआ? बढ़ा। तो अंडर वैल्यूड है मतलब कम है, तो इसके वजह से प्रॉफिट भी क्या है? कम है ना। तो इसको क्या करना पड़ेगा हमें? प्लस 4,000 क्या कर देंगे? प्लस, घूमते रहो तुम। 22-23 में 4,000 क्या करोगे? यहाँ पे प्लस कर देंगे। 20, 30, 27 और ये हो जाएगा तुम्हारा 39। चारों को प्लस करना, 116 आएगा, 4 से डिवाइड करोगे आपका 29,000 आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। समझ में आ गई भाई? भाई साहब 35,000 में 4,000 प्लस करेंगे पहले तो, ठीक है, तभी 116 आएगा, चारों को प्लस करोगे तो। अब फिर उसको 1, 2, 3, 4 साल है, 4 से डिवाइड करोगे। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है जी। तो कितना आ जाएगा आप लोगों का? 29,000। 29,000 में से माइनस कितना कर देंगे? 20,000 नॉर्मल प्रॉफिट जो निकाला था, तो कितना आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट 9,000 और फिर इंटू 2 कर देंगे, तो नंबर ऑफ परचेजर 2 है ना, तो आपकी गुडविल आ जाएगी कितनी? 18,000, है ना। ऐसा नहीं है कि आता नहीं था, बस इसमें गड़बड़ क्या हुई है आपकी, थोड़ी सी या तो क्वेश्चन को पढ़ने की, है ना जी, या थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस की। मैं भी सुन ले, मैं जो बोल रहा हूं उसको समझ ले। अंडर वैल्यूड का मतलब क्या है? कि प्रॉफिट कम है, आपको बढ़ाना है। ओवर वैल्यूड बोलेगा क्लोजिंग स्टॉक को, तो क्या है? माइनस कर देंगे। अच्छा, अगर यही अंडर वैल्यूड, अगर ये वाला जो है 22-23 की जगह 21-22 का होता, तो इसमें 4,000 प्लस होता और इसमें 4,000 क्या होता? फिर माइनस भी होता, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी वजह से ओपनिंग स्टॉक क्या हुआ था? वो भी अंडर वैल्यूड हुआ था। बात समझ में आ रही नहीं? क्लियर है ना। अगर क्लोजिंग स्टॉक, सुन लो भाई साहब सुन लो बच्चों, अगर क्लोजिंग स्टॉक आपका क्या हो रहा है? अंडर वैल्यूड, तो इसकी वजह से जो आपका अगले साल का जो ओपनिंग है वो भी क्या होने वाला है? अंडर वैल्यूड होने वाला है, कम ही रहने वाला है ना वो भी। अरे क्लोजिंग कम है तो ओपनिंग भी कम ही होगा, बट उसकी वजह से जो प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ता है वो उल्टा पड़ता है। ओपनिंग कम तो प्रॉफिट ज्यादा, क्लोजिंग कम तो प्रॉफिट कम। बात समझ में आ रही है सबको? ये बात उल्टा ही होगा ना जी। अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक घटेगा तो प्रॉफिट घटेगा। लेकिन अगर ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट घटेगा। समझ में आ रही है बात?
और अगर ओपनिंग स्टॉक घटेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो वहां पे क्या होगा, एक साल में फिर प्लस करना पड़ेगा, एक में क्या करना पड़ेगा माइनस। जस्ट आगे के लिए बता रहा हूँ, क्वेश्चन में आ जाए तो ध्यान रखना। क्लियर है जी, कर लोगे इसको। हमारे कुछ महान बच्चों ने 19वां क्वेश्चन किया, सही किया, गलत नहीं किया, ठीक है। पहली वर्किंग जो बनाई बिल्कुल बढ़िया बनाई। 2 नंबर की तो वर्किंग है, 1 नंबर की जनरल एंट्री आपको बता दूं इस क्वेश्चन में, 3 नंबर का सवाल है ये। लेकिन एंट्री में क्या होना चाहिए पता है आपको, जब 100 बार बता चुका हूं शिवम नागर, 100 बार बता चुका हूं बेटा, जब कैपिटल फिक्स होती है तो एंट्री किसके थ्रू होती है, करंट अकाउंट के थ्रू होती हैं। लेकिन बच्चों ने वही अदितिज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जो भी है इसमें मोहन सोहान कौन है वो क्रेडिट, खत्म, चलो जी आगे बढ़ो। बिल्कुल कट गया, 1 नंबर एंट्री वाला नंबर कट गया, वर्किंग नोट वाले आपके 2 नंबर मिल गए आपको। बात समझ में आ रही है। अभी इसके बाद दिखाऊंगा मैं आपको, एक आंसर शीट दिखाऊंगा कैसे कॉपी चेक होती है बोर्ड की। समझ में आ रही है जी, क्लियर है यहां तक, ठीक है भाई साहब। तो इसमें और कुछ नहीं है, पर इसको बहुत से बच्चों ने तो किया ही नहीं है और बहुतों ने गलत किया है। पॉइंट समझना क्या है इस क्वेश्चन में भाई। चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, पास्ट एडजस्टमेंट का, बड़ा आसान सा क्वेश्चन आता है 3 नंबर का, और ऑप्शन में एक क्वेश्चन और है वो भी इसी का है। पहले इसको देख लो क्या लिख रहा है, मोहन सोहान अदिति पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2-3-2-1 में। फिक्स कैपिटल वर्थ 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख, तीनों की फिक्स कैपिटल बता दिया आपको। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट एट द रेट 8% पर एनम। इंटरेस्ट कितना दे दिया हमने, 8%, देना कितना था 5%, फालतू दे दिया ना जी, कितना 3%। तो आपके पास 2 तरीके हैं, पहले 8% वापस लेके 5% दे दो पहले, है ना। इन्होंने इतना दे के छोड़ दिया कि हो गया जी बस मेरा तो इतना ही है, नाम नहीं लूंगा वंशी कराठी का बिल्कुल भी, सुनो, है ना। 8% दे दिया, ले लिया वापस, डेबिट कर दिया, 5% दे दिया और वहीं पे क्वेश्चन छोड़ दिया, आगे नहीं किया कुछ भी। समझ में आ रही है बात। एक तरीका तो ये, दूसरा आपने फालतू कितना दिया है 3% ना, तो बस 3% वापस ले लो ना, बात तो वही आएगी। आओ करा देता हूं ये वाला क्वेश्चन भी, क्योंकि सबका गलत था, ज्यादातर का गलत था। मोक्ष आपका सही था, आपने करंट अकाउंट से एंट्री करी थी ना, तो खुश हो जाओ। 3% जो है जी वो वापस लेना है, 3% वापस लेना है। वापस लेने के लिए क्या करते हैं जी बेटा, अगर पार्टनर से कोई भी पैसा वापस लेना है ना तेजस, तो उसको क्या करोगे, डेबिट। क्या करेंगे जी, डेबिट। लो जी डेबिट कर देते हैं पहले, डेबिट है ना जी, MSA। बेटा मैं लिख रहा हूं, आप मत लिखना, है ना, फोन में लगे रहना तुम। शिवानी जी ने MSA लिखा है वहां पे वर्किंग में, तो ऊपर MSA। अरे मैं तो बस क्या है बता रहा हूं आपको। बेटा 3% वापस ले लो पहले तो, है ना जी। तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। बेटा देखो जितना भी पैसा पार्टनर से आप वापस लोगे वो पैसा है उनका ही, उनको ही वापस देना है। समझ में आ रही है बात। अभी इंटरेस्ट के रूप में वापस लिया, वापस किस में देंगे, प्रॉफिट के रेशियो में, ठीक है जी। कितना हो गया जरा देंगे, 6 3 9 और 3 12, 12,000 है। तो वापस देने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट रेशियो बताओ। वापस देने के लिए तो क्रेडिट करोगे ना उनको। रेशियो क्या है, 3 2 1, 3 2 5 और 1 6, 6 से डिवाइड करना 12,000 को, 2 तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। लो जी एंट्री आपके सामने है, इसका 0 हो गया, इसका 1,000 से क्या हो जाएगा क्रेडिट, और ये 1,000 से क्या हो जाएगा डेबिट। तो एंट्री क्या हुई आपकी, अदितिज, एंट्री क्या हुई, अदितिज करंट अकाउंट। ध्यान से समझ लो, कैपिटल फिक्स बोलिए क्वेश्चन है, तो अदितिज करंट अकाउंट डेबिट टू सुहान, सुहान जो भी है इसकी करंट अकाउंट 1,000 1,000। बात समझ में आ गई भाई साहब, आगे समझ में। एक तरीका है, दूसरा वाला बता दूं कैसे करते हैं, वो भी सुन लो। देखो जी दूसरे वाले में हम क्या करते हैं, वही डेबिट क्रेडिट बनाएंगे सबका। मोहन मोहन मोहानी मोहन। बेटा सुनो सिंपल, मैं यही बना रहा हूं, एक तो मोहन है, सुहान है और अदिति है, और चौथा किसका बनेगा, फॉर्म आदित्य। यार ठीक है, अदिति ना आदित्य ले ले। बात समझ में आ गई जी। और इनका सबका क्या बनता है, डेबिट क्रेडिट,
पता है या नहीं? कुछ याद आ रहा है थोड़ा बहुत? यार भाई मेरे को ना बिल्कुल भी इस टाइम पे ना कोई इधर से गर्दन इधर से उधर भी हो रही है ना, तो बड़ा गुस्सा सा आ रहा है, पता नहीं क्यों। सच्ची में बता रहा हूँ आकाश, गर्दन अगर तुम्हारी इधर से उधर हो रही है ना तो मुझे उस पर गुस्सा आ रहा है, और तेरे दांत दिख रहे तो ज्यादा गुस्सा आ रहा है। या तो पेपर में इतना अच्छा कर लेते कि तुम्हारे हंसी आराम से खूब हंसते, कोई दिक्कत नहीं थी। अभी समझोगे नहीं, बाद में ही सर बता दो सर, आ नहीं रहा सर, नाचते रहने इधर से उधर। शांति सुन लो इधर। क्लियर है जी? समझ में आ गई बात? तो हमने गलती क्या करी है यहाँ पे? सिंपल सी गलती हुई है जी, हमें देना था इंटरेस्ट 5%, हमने दे कितना दिया? 8%। तो 8% क्या करेंगे? वापस ले लेंगे। ठीक है जी, वापस ले लो फटाफट। 2 लाख 1 लाख 1 लाख का 8% बताओ। वापस लेने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। समझ में आ रही है नहीं? तो 16,000, 8,000, 8,000। तो भैया फॉर्म के पास आया कितना टोटल? 32,000। क्या करोगे? क्रेडिट। 32,000 क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे, हाँ है ना? अब हमें देना कितना? 5%। ईमानदारी से दे भी दो 5%, चलो। तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5। भाई 5% दे रहा हूं ना जी, तो 10 5 5 ये एक्चुअल में इंटरेस्ट है इनका। समझ में आ रही है जी? तो 10 5 15, 5 कितना हो गया? 20। यहां पे जिन्होंने छोड़ा उनको समझा देता हूं, समझ लो ध्यान से। अभी आपका क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ भाई। आप ये देखो ना, ये क्या है हमारा? P&L एप्रोप्रिएशन। इधर ये क्या है हमारा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है। एक साइड में 32 है, दूसरी साइड में 20 है। तो भैया अब क्लोजिंग तो करनी आती है ना एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। कैसे करते हैं? टोटल करेंगे दोनों साइड का। 32 32 लिखो मत लिखो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ रहा, पर यहां कितना बचा? 12। ये 12,000 का क्या है? प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? डेबिट में तो किस में जाएगा? क्रेडिट में। अगर इधर डेबिट में बचा तो इनके किस में जाएगा? क्रेडिट में। और किस रेशियो में जाएगा? इनके रेशियो में जाएगा। रेशियो क्या है? बांटो 3:1 में सेम। तो क्रेडिट में 6,000, 4,000, 2,000, 6 4 10 और 2 12 हो गया जी। अब जरा टोटल करो। ये 16 16, इसका तो खत्म हो गया 0। इसका इधर कितना है? 8, और इधर कितना है? 9। तो इसका 1,000 का क्या बच रहा है? जो ज्यादा वो क्रेडिट। और इसका देखना 8 और 7, तो इसका 1,000 क्या बच रहा है? डेबिट। बात समझ में आ गई जी? एंट्री अभी भी वही आएगी, आदित्य करंट अकाउंट डेबिट टू स्वांस करंट अकाउंट। अब हो गया क्लियर? गलती ना हो जाए तो आज के पेपर में इसकी। कुछ भी मत लिख तू, कुछ भी मत लिख। यहाँ पे आईओसी वापस किया है तो वो लिख दियो आईओसी टेकन बैक, फिर आईओसी दिया है सही रेशियो में, आईओसी दे दियो, फिर P&L डिस्ट्रीब्यूटर लिख दियो। बात समझ में आ गई जी? क्लियर है यहां तक? अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन ये था, इसमें देखना इसमें क्या था? ये भी सेम वैसा ही है, उसी का है। कैपिटल ये नहीं कराऊंगा, बस बता रहा हूं गलती कहां हुई होगी। आपका कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट ड्यूरिंग 90,000 80,000 नेट प्रॉफिट फॉर द एंडेड 31 मार्च 30,000 ड्यूरिंग द ईयर मनोज ने विड्रॉ कर 40 20। नोटिस दैट इंटरेस्ट देना था 10%, नॉट टू प्रोवाइडेड पार्टनर्स ऑल्सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 3,000 3,000 2,000 वॉज नॉट चार्ज। एंट्री करनी है जी, सेम वैसे ही होना है। पर यहाँ पे गलती क्या हुई है? इंटरेस्ट देना था नहीं, इट वॉज नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट प्रोवाइडेड टू द पार्टनर्स, दिया नहीं है जी, तो दे दो, इंटरेस्ट दे देंगे। पर यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए? पहले कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट दे रखी है, इट मींस ये कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग। तो आपको क्या निकालनी पड़ेगी? पहले ओपनिंग कैपिटल। पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन को, है ना जी? तो जरा बताओ ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालो? 90,000 80,000, प्रॉफिट कितने का है जी? 40,000 का। नहीं विड्रॉ किया है ना इसमें, 30,000 का प्रॉफिट है। तो 30,000 को क्या करेंगे? पहले जो चीजें प्लस की थी उनको क्या करेंगे? माइनस।
तो 30,000 को 2:1 में बांटेंगे तो 20 और 10 माइनस कर देंगे 80 90 80 में से, और ड्राइंग जो है क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। समझ में आ गई बात? प्रॉफिट माइनस करेंगे, ड्राइंग प्लस करेंगे, क्या आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल, उसका 10% निकाल के दे देंगे जैसे अभी किया था K8 में उधर किस में आएगा, फर्म के डेबिट में। और ड्राइंग का इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया तो चार्ज कर लेंगे तो किस में आएगा, इधर डेबिट में उधर किस में आ जाएगा, K8 में। लास्ट में उसको बैलेंस करेंगे, जो भी बैलेंस करके आएगा वो कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स में, अपोजिट साइड में। उधर डेबिट में बैलेंस बचा तो किस में जाएगा, K8 में बचा तो डेबिट में। बात समझ में आ गई जी? कैपिटल फिक्स बोली है, नहीं बोले सिंपल कैपिटल का अकाउंट के थ्रू एंट्री हो जाएगी आपकी। क्लियर? समझ में आ गई? अगले पे चलो फिर। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा, मोक्ष जी आप जरूर ध्यान से देखिएगा। एक व्यक्ति जिसने वर्किंग नोट में डिवेंचर सही निकाल दिए 5,000 डिवेंचर आएंगे ना, जिसमें भाई साहब ने नीचे वर्किंग नोट में डिवेंचर 5,000 निकाल दिए, पर ऊपर डिस्काउंट 4,80,000 का दे दिया, 10% 5% जो भी देना 4%। इतने समझदार है हमारे मोक्ष बाबू। हाँ समझा रहे हैं बिल्कुल। क्वेश्चन पढ़ना जी, क्या है इसमें, ऐसा कौन है जिसको ये क्वेश्चन ना आता हो? तुम्हें तो आएगा भी नहीं, समझ लो। फिर से बता देता हूं जी, क्या है क्वेश्चन। सनराइज लिमिटेड कंपनी ने एसेट खरीदी कितने की, 3,60,000 की, और क्रेडिटर कितने के, 1 लाख के। 100 बार समझा चुका हूं भैया, ऐसे क्वेश्चन को करने का सिंपल तरीका, पहली एंट्री सबसे पहले लिख लो। क्या लिखोगे, चलो बताओ, लिखते हैं एंट्री। कोई बीच में नहीं बोलेगा, जिससे पूछो वो बोलेगा बस। हाँ भाई, अच्छा एसेट डेबिट होंगी, एसेट खरीदते तो क्या होंगी, डेबिट। तो हमने यहाँ पे देखना कितने की एसेट खरीदी, 360 की। तो लो, सुंदरी एसेट डेबिट कितने की, 360, पूरा लिख लेना 360 डेबिट। उसके बाद टुक ओवर क्रेडिटर 1 लाख के जी। तो लो थोड़ी सी जगह छोड़ के, 2 क्रेडिटर्स कितने के, 1 लाख के, है ना। किससे खरीदे हैं जी, मूनलाइट लिमिटेड से खरीदे हैं। जिससे खरीदते हैं उसका नाम लिखते हैं। खेल लो खेल लो। हाँ 2 मूनलाइट कितना, 480। मूनलाइट का कितना आएगा, 480। अब आप एक बात समझो भैया, यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है, 580, ऊपर कितना है, 360। 10 बार बता चुका हूँ, 10 नहीं 100 बार बता चुका हूँ अब तक, कि अगर बैलेंस ऊपर डेबिट में बचे, बैलेंस किस में बचे, ऊपर डेबिट में, तो किस में जाएगा, गुडविल। अरे मैं कह रहा हूं ना, समझदार जो बनते हैं उन्होंने भी गलत किए हैं। 220 गुडविल में डेबिट हो गया जी, क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। अब दूसरी एंट्री में क्या करना है, मूनलाइट को पेमेंट करनी है। पेमेंट करने का सिंपल तरीका क्या है, इसको खत्म करने के लिए डेबिट। तो मूनलाइट डेबिट कितने से, 480 से, हाँ है ना। क्या कैश बोला क्वेश्चन ने, कैश कहां बोला है, कुछ भी। पहले क्वेश्चन को पढ़ लो आगे। पैसे देने कैसे, देखो क्या लिखा है, सनराइज लिमिटेड कह रही है भैया हम 9% डिवेंचर देंगे अपनी कंपनी के। क्या देंगे, 9% डिवेंचर। एक डिवेंचर कितने का है मोक्ष, 100 का। देंगे कितने पे, 4% के डिस्काउंट पे। किस पे देंगे, 4% के डिस्काउंट पे। तो 100 का 4% निकालना, हमेशा फेस वैल्यू का परसेंटेज निकलता है। कितना आएगा जी, 4 रुपया। 4 रुपया ही तो आएगा। तो बेटा इसको डिवाइड करो, पहले निकालेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर्स। नीचे वर्किंग नोट का पार्ट है, आधा नंबर है इसका, नहीं लिखा है तो 2.5 नंबर ही मिलेंगे, पहले कह रहा हूं। नंबर ऑफ डिबेंचर इज इक्वल टू कितना होता है बताओ, 480 डिवाइडेड बाय 96। तो कितना आएगा ये, 5,000। आगे 5,000 डिबेंचर। तो भैया यहाँ पे 100 बार बता दिया भैया, 29% डिबेंचर में हमेशा जितने डिबेंचर है इंटू कितने से करते हैं, फेस वैल्यू से। और फेस वैल्यू कितनी है मोक्ष, 100। कितनी है, याद रखियो इसको। तो 5 लाख आ गया ये। और भैया बाकी क्या है, हमारा डिस्काउंट है जी, बाकी डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट में कितना आ गया, पता है कुछ बच्चे ना ऐसे बैठे हुए हैं ये सोच के कि उनको सब आता है। अरे क्या सुनना छोड़ो, ये तो आता है। और मैं गारंटी से कह रहा हूं अगली बार ना फिर वो ही गलतियां करेंगे, ये वाली। जिसको बोल रहा हूं समझ गया होगा। क्लियर है जी यहां तक। हाँ, कितना अच्छा बोला है मुझ, कह रहा सही में। हाँ ध्यान से देख ले इधर, समझ में आ गया जी।
हो गया क्वेश्चन खत्म, आ गया समझ में? चलो बहुत बढ़िया, अगला वाला पढ़ लेना, अपने आप कर लेना। अब क्या लिख रहा है अगले में देखना। 25 लाख की एसेट है, 5 लाख की लायबिलिटी है जी। किससे खरीदी है? अलोर लिमिटेड से 18 लाख रुपए में खरीदी है। तो 25 लाख डेबिट, 5 लाख और 18 लाख क्रेडिट। 25 और 18 5 कितने हो गए? 23। तो इसमें 2 लाख का क्या आ जाएगा नीचे? कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। और बाकी जो पेमेंट करनी है वो कैसे करनी है? 100 डिवाइडेड बाय 120 हो गया टोटल। 18 लाख डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 120। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स आ जाएंगे आपके। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स का मल्टीप्लाई 100 से करोगे तो 9% डिवेंचर में आएगा, और इंटू किस में करोगे? 20 से करोगे तो किस में आएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम में आएगा। हो जाएगा? कर लेना जिसने नहीं किया ये, कि पहला वाला कर दिया था दूसरा नहीं करा हो तो इसको करके देख लेना बाद में, पेपर दिया ये आप लोग। ये क्या है? अरे ये तो वो है रियलाइजेशन। अरे मैं आपको बताता हूँ, पहले आप मत बोलो ना, मैं बोलता हूँ। इतने इतने महान बच्चे हैं ना, क्या ही बोलूं। परसों ही शायद पढ़ाया था तुम लोगों को कुछ को, तो ये है ना जी। भाई डिजोल्यूशन में क्या दिक्कत है ये बताओ? इसमें रिलायशन अकाउंट बनाने को आया है। चलो पहले बैलेंस शीट खाली कर लूं, यहीं से बैलेंस शीट खाली करनी सिखा दूं जी। ध्यान से समझिएगा भैया, कैपिटल जो तीनों की बैलेंस उसमें रिलायशन में जाएगी नहीं जाएगी? पता है ना सबको ये बात? नहीं जाएगी। जब जाएगा क्या रिलायशन में? नहीं जाएगा। क्रेडिटर्स जाएंगे क्या 60,000 के? जाएंगे पक्का ना? तो रियलाइजेशन अकाउंट आप बना लोगे, सुन लेना भाई, ध्यान से सुनोगे तो आ जाएगा समझ में। क्रेडिटर्स जो है 60,000 के रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे ना टी फॉर्म में, उसके क्रेडिट साइड में बाय क्रेडिटर्स लिख देंगे 60,000, पहली चीज। ठीक है जी। इधर से इन्वेस्टमेंट चली जाएगी डेबिट में, प्लांट चला जाएगा, स्टॉक चला जाएगा, डेटर्स चले जाएंगे। इतनी चीज समझ में आ गई? कैसेट बैंक नहीं जाएगा। सबको समझ में आ रही है भैया? पता है नहीं बात आपको? हाँ बोलो। हाँ किसने बोला? नहीं मैंने तो नहीं बोला ऐसा कभी। पहले तो शब्दों को इस्तेमाल जो ना थोड़े ढंग से करो। नहीं मैं तुझे छेड़ दूंगा फिर, पर आज के दिन तुझे छेड़ना नहीं चाहता मैं। लोग शक करेंगे मेरे पे, नालायक। बात सुनो बेटा, क्लियर है जी? बेटा अगर आपको वर्कमैन कंपनसेशन फंड इसमें होता, सपोज मैं आपको आगे के लिए समझा रहा हूं, अगर वर्कमैन कंपनसेशन फंड होता तो वो रियलाइजेशन में कितना जाता है? इक्वल टू क्लेम। बताइए नहीं बात? जितना क्लेम है उतना रियलाइजेशन में जाएगा। अगर मेरी बैलेंस शीट में ऊपर वर्कमैन कंपनसेशन 1 लाख का लिखा हुआ है और नीचे क्लेम 80,000 है, तो उसमें कितना जाएगा? 80,000। बाकी 20,000 कहाँ जाएगा फिर? वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है जी? अगर मेरा क्लेम सर 1 लाख का ही है तो सीधा रिलायशन में 1 लाख जाएगा, बाकी कुछ होगा ही नहीं। 1 लाख था, 1 लाख चला गया वहां। ठीक। अगर क्लेम 1,20,000 का है तो 1,20,000 कहां चला जाएगा? सीधे सीधे रिलायशन में कुछ नहीं होगा। बात समझ में आ रही है नहीं? थोड़ा सा अलग है रिवैल्यूएशन वाले से ही। भाई साहब मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये उसमें रिवैल्यूएशन में गलतियां करेंगे, ये बैठे जो आगे वाले, इनसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में गलती करेंगे। कॉपी चेक करने में बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, कसम से कह रहा हूँ। सामने होता ना तो सर फोड़ देता एक आध का। तुम्हें नहीं, तुम्हारी कॉपी चेक करने में मुझे कभी गुस्सा ही नहीं आएगा। हाँ क्योंकि तुम्हारा लेवल मुझे पता है, तुम कितने अच्छे हो, है ना जी? आओ, इसमें भी तो गलती थी, इसमें समझो ना गलती क्या है। अब इतनी बात तो समझ में आ गई जी। इधर वाली चीजें जो क्रेडिटर आ गया, इधर से जितनी भी सारी कैसेट बैंक को छोड़ के सब डेबिट में लिख दिया। अब ये लिखा है जी एसेट्स रियलाइज, डेटर्स, स्टॉक, प्लांट, है ना? तो इधर की साइड में आप क्या लिखो? क्रेडिट साइड में बाय बैंक। बाय बैंक मैं बना ही देता हूँ छोटा सा रिलेशन, 2 मिनट लगेगी बेटा। यहां पे क्या आएगा आपका? इन्वेस्टमेंट वगैरह जितनी भी दे रखी हैं, ठीक है जी। टू इन्वेस्टमेंट, टू प्लांट, टू डेटर, और क्या है देखने जरा, है जी? स्टॉक। ये 4 चीजें इधर आ गई आपकी। अमाउंट बोलना जल्दी जल्दी। ये रियलाइजेशन अकाउंट ऐसे बनेगा। 80,000। अरे प्लांट कितने का है? 1 लाख। और डेटर और स्टॉक। क्लियर है यहां तक? समझ में आ गई बात?
और इधर बस क्रेडिटर्स हैं कितने के, 60,000 के। क्रेडिटर्स कितने के हैं, 60,000। इतने पॉइंट थे इसमें भैया, ये सारे एक साथ रियलाइज हो गए, सीधे सीधे लिख दिया। तो यहाँ बाय बैंक, एक ने तो 3 बार बैंक लिखा है भाई ने, किसी ने, चिराग तूने लिखा है शायद, बाय बैंक डेटर, बाय बैंक स्टॉक, बाय बैंक प्लांट, जहां तक मुझे याद है इसने लिखा है वो, तो ध्यान रखियो। तो बाय बैंक डेटर स्टॉक और प्लांट कितना आ गया, 40, 50 और यहाँ पे कितना आ गया, 60। आउटर कॉलम में 6 अरे भाई यहाँ पे खुशी मनाने के लिए नहीं कह रहे, यहाँ तक तो ठीक है। मैं कह रहा हूँ जो गलत है उसको समझ ले, बस जो ठीक है उसे भूल दे, जो गलत है उसको समझ के आगे के लिए प्रिपेयर कर ले। तो यहाँ आउटर कॉलम में कितना आ गया, 1.5 लाख। समझदार होगी, समझदारी देखो। अभी अगला पॉइंट पढ़ना, 25% ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय वंदना एट ₹18,000। हेलो भाई 5 मिनट में कर रहा हूं। 25% ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय एट ₹18,000। अब यहाँ पे आप एक बात बताओ, सीधे सीधे 18,000 बोला नहीं है, पहले किसी ने 25% निकाला, आया कितना, 20,000। 20,000 आएगा ना शायद, कितनी है, 25 220,000 आया। और इधर लिख दिया बाय वंदनाज कैपिटल। भाई इधर है ना इन्वेस्टमेंट, बिकेगी तो इधर ही, तो बाय वंदनाज कैपिटल 20,000 लिख दिया, तो वो गलत है भाई, साफ साफ बोल रहा है। 18,000 में लेके गई तो 18 लिखो, बात खत्म करो। बात समझ में आ रही है नहीं, क्लियर है जी। अगला देखो, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट किसने ले ली, अर्चना ने, तो किसी ने 60,000 सीधे लिख दी। 56 भी गलत है, एक ने 56 भी लिखा है, पर आंसर क्या है, 54। भाई आप 10% किसका निकालोगे, जो बची है। 80,000 की थी, 20,000 की वो ले गए, 18 में बाहर में गए, बची कितनी, 60। तो 60,000 का 10% कितना होता है, 6,000। तो 60 में 6 के कितने बचे, 54,000, सीधे लिख देंगे जी। तो लो, बाय अर्चनाज कैपिटल कितने, 54,000। अगला पॉइंट, ये तो करा ही नहीं, तूने नहीं करा, इन्होंने भी नहीं करा, और इधर से भी किसी ने नहीं करा था, एक दो ने। कई ने एक पॉइंट ही गायब कर दिया, क्यों जी, आता नहीं है ये। अरे तो कैपिटल से पे क्यों होगा, एक्सपेंस ऑफ रिलेशन बीजा वर पेड बाय आरती। आरती कह रही है मैं पे करूंगी रिलेशन का खर्चा, तो उसको पैसे चाहिए नहीं चाहिए आपसे। खर्चा किसका, ये देखो पहले, फर्म का या आरती का, फर्म का। खर्चा फर्म का है, और जो खर्चा फर्म का होता है वो रिलेशन के थ्रू पे होता है। तो हमें पैसा देना है किसको, आरती को, आरती आगे पे कर देगी। अब आरती आगे पे कर रही है, हराम में, फालतू पैसे हैं उसके पास। देखो आरती नाम की बहुत बेकार होती है, वो पैसे लेती है भाई, किसी को वैसे नहीं कह रहा हूँ, समझो बात को, है ना जी। तो 2, हाँ, आरतीज कैपिटल कितना बेटा, 20,000। वो अपना पैसा किसी पे नहीं छोड़ती है ना, बात समझ लेना, ये नहीं लिखा था किसी ने। अभी पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया ना जी, पूरा क्वेश्चन हो गया ना। अब बच्चों ने यहां पे बैलेंस कर दिया और वो फिर गलत हो गया, पूछो क्यों भाई। 100 बार समझा चुका हूं, आज 101वीं बार समझ लो कि आपने इतना करने के बाद, सारा करने के बाद चेक करना, इन्वेस्टमेंट बिक गई, बिक गई, प्लांट बिक गया, डेटर गए, गए, स्टॉक गया, गया, पर ये जो क्रेडिटर है 60,000 के, इनका पैसा कौन देगा जी, इनका पैसा देना है नहीं देना है, देना तो पड़ेगा ना, तो देना तो पड़ेगा ना, तो इसको इधर पे करना पड़ेगा, चाहे क्वेश्चन बोले ना बोले। तो बैंक कितने का, 60,000। भैया एक और बात सुन लो मेरी, एक भाई ने, एक मित्र ने, किसी ने, नाम पता नहीं किसका है अब, क्योंकि इतना ज्यादा मेमोरी मेरी भी नहीं है ना, पर मुझे जहां तक याद लग रहा है, याद आ रही है ना, चिराग या कनिष्का, इनमें से लास्ट के जो, या मोक्ष, इन 3 में से किसी ने यहाँ पे क्या लिखा है, 2 क्रेडिटर लिखा है 60,000 का। मैं बता रहा हूं, मार दूंगा सही में, करवाऊं तेरे से ओवर एक्टिंग, तो तू ही होगा, बात समझो। तो भैया इसका मतलब समझ लो क्या है, आपने यहाँ क्रेडिटर पहले खत्म कर दिए, यहाँ वापस लिखने का क्रेडिटर मतलब कि आपने फिर से क्रेडिटर बना दिए 60,000 के, वो गलत है ना जी।
तो ध्यान रखना, बैंक लिख के ब्रैकेट में क्रेडिटर लिख दो चलेगा, पर सीधे क्रेडिटर लिखोगे तो गलत है। समझ में आ रही बात? हाँ कटी जाएंगे, और क्या तुझे क्या लग रहा है नहीं कटेंगे? बैंक लिख के आपने नीचे क्रेडिटर लिख रखा है, 60,000 लिख रखा है, ठीक है, पर आपने क्रेडिटर लिखना, एंट्री उल्टी हो गई ना। आपने पहले एंट्री क्या करी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और अब आप क्या कर रहे हो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। तो आपने दोनों एंट्री आपस में क्या कर दी, खत्म। तो बैलेंस शीट में एज इट इज क्रेडिटर पहुंच गए ना आपके 60,000 के। इतनी कॉमन सेंस तो लगा लो। लग गई जी? गलतियां समझ में आ गई इस क्वेश्चन की? एक भैया ने लास्ट में जो 68,000 आंसर आया था ना इसका, वो लिख के छोड़ दिया, डिस्ट्रीब्यूट अपने आप कर लेना। कौन था महान देख लेना, बाकायदा कॉपी पे लिख दिया डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा। आगे भी लिखने वाले था, पर मैंने कहा नहीं, किसी के पूर्वजों के लिए नहीं बोलना चाहिए। समझ तो गए होगे मैं क्या लिखने वाला था। नालायक को सुधर जाओ। समझ में आ गया जी? अच्छा कुछ भाई साहब की बात सुन लो। भैया आप लोग जब आंसर शीट पे क्वेश्चन नंबर लिखने में जोर पड़ते हैं, यस है भाई? भाई ने, यस की बात कर रहा हूं, यस चंदेला जी की, भाई साहब ने पहला ही क्वेश्चन जो करा उस पे क्वेश्चन नंबर ही नहीं लिखा। अरे आपकी बात कर रहा हूं, आपकी कॉपी की बात कर रहा हूं, चेक करिए, मैंने, मुझे याद है। अरे मैं झूठ बोल रहा हूं? कॉपी चेक कर लियो और मुझे दिखा दियो कहां लिखा हुआ है। भाई साहब ने पेपर तो शुरू कर दिया, क्वेश्चन नंबर ही नहीं लिखा। ढूंढ लेगा अपने आप, जोन सा उसे दिख जाएगा। नहीं मार्क्स नहीं कटेंगे, पर भाई एग्जामिनर का फ्रस्ट्रेशन देख रहे हो फिर? वो पहले पेज पे तुम्हारा फ्रस्ट्रेट हो गया ना, तो तुम्हारी कॉपी पता है कैसे चेक होगी फिर। मैंने वैसे नहीं करी है, समझ बात को। मैं आपको अभी, मेरा मोटिव यहाँ पे जो है वो ये है कि मैं आपको आपकी गलतियां समझा सकूं। चिराग जी ने क्वेश्चन नंबर लिख रखे हैं, फिर स्टेपलर यहाँ मार दिए, तो उसको ऐसे कर करके ढूंढो क्वेश्चन नंबर को, और जब कॉपी स्कैन होके जाएगी तो आपको पता ही है वहां पे दिक्कत आ सकती है कि इधर की जो साइड है वो हो सकता है उसमें ना आ पाए सही से। तो भैया 100 बार समझा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर को बीच में सेंटर पे लिख लिया करो। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट बी पार्ट, एक लाइन छोड़ दिया करो। आदित्य गौर आप लिखते हो पर लाइन छोड़ दिया करो भाई थोड़ा सा, है ना? कॉपी में दे रहा हूं ना, आप 4 मांगो 4 दूंगा, 10 मांगो 10 दूंगा। समझ में आ रही नहीं? अच्छा एक सृष्टि वाली बेवकूफी कोई मत करना, मैं बाकायदा नाम लेके बता रहा हूं। क्यों? दीदी ने मेरी कॉपी बताई है। कॉपी क्या बताई है? पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां एमसीक्यू यहां तक कर रखा है, 9वां 10वां 11वां यहां घुसा रखा है। काय को बचा रहे हो जी? आप समझो ना, क्योंकि इधर वाली चीजों को ढूंढेगा नहीं एग्जामिनर कभी भी, सीधा वर्किंग समझ के मार देगा, लाइन खींच देगा। समझ में आ रही है नहीं? समझ में आई गलती? पता है ना तुम्हें? तो अगले पेज पे जाके कर लो। और एमसीक्यूज में ज्यादा लाइन छोड़ के करने की जरूरत नहीं होती, और ज्यादा लंबी वर्किंग की जरूरत भी नहीं है। और कहीं कहीं पे तो जैसे डेथ वाला क्वेश्चन अभी आएगा, उसमें 3-3 पेज की तो वर्किंग नोट है सिर्फ दीदी की। वैसे पेज बचा रही है, इनकी भी 3 पेज की तो वर्किंग नोट है उसमें। और सच बताऊं उस वर्किंग का 0 नंबर है, उस वर्किंग के कोई नंबर नहीं है। भाई वर्किंग जरूरी है, पर जहां पे जरूरी है वहां पे करने के लिए जरूरी है। आप एक एक्स्ट्रा वर्किंग करने जाओगे पेपर छोड़ दोगे। सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत जो बच्चों की है, या तो वो बहुत ज्यादा ओवर राइटिंग करते हैं, ओवर राइटिंग समझ रहे हो, बहुत ज्यादा लिखते हैं, लिखना इतना है इतना लिखेंगे जी। अकाउंट के पेपर में फालतू लिखने की जरूरत ही नहीं है, एग्जैक्ट लिखो सही लिखो, दिक्कत ही नहीं है। समझ में आ रही है नहीं? और बहुत से हौज फौज ऐसे मचा देंगे, कर लो चेक तुमसे हो जाए तो। माँ का दूध पे चेक करके दिखाओ मेरी कॉपी, मैंने किया मैंने की है। वैसे सब कंप्यूटर डिजिटल चेकिंग के ऊपर जो है मैं ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुका हूँ प्रॉपर तरीके से, एक बार वो वीडियो देख लेना। बार बार प्लीज सवाल मत पूछो, यहाँ पे आ जाओ, उतना टाइम नहीं है। बात समझ में आ गया जी? इसमें गलती ना हो जाए अब दोबारा रियलाइजेशन में। बैलेंस शीट का क्वेश्चन, कुछ समझदारों ने इतना गलत किया है, गुस्सा तो ऐसा आया क्या करूं। मीशा जी कैसे हैं आप? तो गलत था आपका, तो अभी बताता हूं गलती। बात सुनिएगा जी, आपने भी गलत किया था आदित्य जी, शायद 460 लिखे थे आप, आपका भी गलत था शायद। आप भी कुछ 486 लिखे थे आप, अलग बिल्कुल सबसे अलग।
आदित्य गौर का और मीशा का आंसर सेम था। किसने किसका देखा था पता नहीं, किसने किसका देखा था। नहीं करी चीटिंग, आगे पीछे बैठे थे ना, हो सकता है। अब समझो 4 नंबर का लप्पू सा सवाल है ये। ओए इधर सुन लो, जल्दी सुनो ना। भैया शिवालिक लिमिटेड कंपनी है, ठीक है जी। क्वेश्चन करने का तरीका जिनको नहीं आता उनको बता देता हूं भैया। 4 नंबर का सवाल फ्री का होता है ये। आपको पहले क्या बनाने, एक छोटी सी प्यारी सी बैलेंस शीट और नोट नंबर। यहां पे क्या लिखोगे, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, इसमें शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1, यही बनता है ना जी। फिर नीचे आएंगे, यहां बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट। पहले नंबर पे क्या आएगी आपकी, ऑथराइज्ड कैपिटल। भाई ओ भाई सुन ले, तेरे भले के लिए कह रहा हूं। दूसरे नंबर पे क्या आती है, इशूड कैपिटल। और तीसरे पे क्या आती है जी, सब्सक्राइब कैपिटल। 3 होती है ना, बात समझ में आ रही है जी। इतना तो आपको पहले बनाना है, जब भी क्वेश्चन है इतनी वर्किंग बना लो पहले, इतना फॉर्मेट बना लिया। अब क्वेश्चन को पढ़ो। बेटा पानी लेके कोई, क्या लिखा है, शिवालिक लिमिटेड रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लाख रुपए की। रजिस्टर्ड कैपिटल कितने की है, पढ़ो आगे क्या लिखा है। हाँ जी, 10 लाख डिवाइडेड इंटू इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, तो कितने हो गए, 1 लाख शेयर हो गए। अरे ओए समझ लो इधर रचित, ऐसे गरीबन की तरह एकदम टूट के पड़ेंगे। तब पानी जाके पिया हो भाई, अगर इतनी प्यास लग रही है तो। इधर सुन लो, इधर पहले क्वेश्चन सुनो उसके बाद बात करेंगे। बेटा ऑथराइज कैपिटल में ना कुछ बच्चे तो ऐसी बेवकूफी करते हैं कि 10 लाख इंटू 10 करके सीधा लिख देंगे जी, लो 1 करोड़। हाँ जी, पर आप बात को समझो। बेटा यहाँ पे रुपीज का साइन लगा हुआ है, किसका साइन है, रुपीज का। तो हमें निकालने पड़ेंगे नंबर ऑफ शेयर्स। पूछ, कहाँ है वर्किंग नोटिस में, नहीं इसका कोई वर्किंग नहीं है। सीधी बात समझो इधर, 10 लाख है, एक शेयर कितने का, 10 का, तो हमारे कितने हो गए, 1 लाख शेयर हो गए जी। आप दिमाग में भी कर सकते हो, ठीक है जी, अगर है आपके पास तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, कितना हो गया जी, 10 लाख। एक नंबर पक्का। 4 नंबर का सवाल है, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे आ जाओ, इशूड कैपिटल कितने की है, हमने 50,000 ऑफर किए पब्लिक कंपनी को, पब्लिक को। कभी कभी क्वेश्चन पहले से बता देता है कि जी हमारी जो वो है सब्सक्राइब कैपिटल, वो मान लो 4 लाख की, 5 लाख की, ऐसे पहले बता देगा, रुपए बताएगा। इट मींस कंपनी के पहले से 40-50 हजार के इशूड है। तो इशूड टोटल आता है, इस साल वाला नहीं, टोटल आता है, चाहे पिछले साल का हो, इस साल का हो। समझ में आ रही है, अगले साल का नहीं आया कि अगले साल कंपनी इतना इशू करने वाली नहीं, जब इशू करेगी तब। बात समझ में आ रही है भाई प्रियांशु, मिलाऊं फोन, तो इधर सुन। समझ में आ रही है, तो जितने इशूड हो चुके हैं उतने आते हैं, ध्यान रखना, चाहे पीछे हुए हैं या अब हुए हैं, एक्यूमुलेट होके चलता है। तो फिलहाल 50,000 इंटू 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ, बोला जो 10 ईच, कितना हो गया, 5 लाख। बात समझ में आ गई, क्लियर है जी, 2 नंबर पक्के हो गए लो। बात समझो। अब तीसरे पॉइंट पे चलो, क्या लिखा है आगे, 2 रुपए का ये, 6 रुपए का ये, बैलेंस कितने बचे, 2 रुपए ये बचे जी। इतना तो समझ ही रहे हो आप लोग भाई, 10 का शेयर, 2 6 8 और 2 10 हो गए पूरे। इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब, फालतू आया नहीं। अगर फालतू आता भी तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, लेकिन अगर कम आता तो थोड़ा फर्क पड़ता, क्योंकि सब्सक्राइब में वो आता है जितना हमारे पास आया है। ज्यादा आया तो हम देंगे कितने, 50,000, लेकिन कम आए हैं
तो हम कितने देंगे? 90% तक ही दे सकते, उससे कम भी नहीं दे सकते, पता है ना जी। तो 48 आते तो 48 लिखता, पर अगर 55 आते तो 50 ही लिखता, ध्यान रखना इस बात को सब्सक्राइब्ड में। ठीक है जी। क्या लिखा है आगे? सबने पैसा दे दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 4000 शेयर पर नहीं दिया। ठीक है जी, सबने पूरा पैसा दे दिया। एक व्यक्ति जिसके 4000 शेयर है उसने क्या नहीं दी? ना तो अलॉटमेंट दी और ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दी। समझ में आ गया? यहां तक समझ में आया? बेटा कितने रुपए नहीं मिले? 8 रुपए। 8 रुपए नहीं मिले ना जी, मिले कितने? 2 रुपए। आगे कुछ लिखा है, दीज शेयर्स फॉर फोरफिटेड, उन शेयर्स को हमने क्या कर लिया? फोरफिट, यानी कि जब्त कर लिया, है ना। फोरफिट कितना पैसा होता है बेटा? कितना होता है? कैपिटल का जितना पैसा मिला है, यही होता है ना जी। तो कितना हुआ? 4000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 8000 या 32000? हाँ जी, कितना हुआ जी? 8000। और जब भैया फोरफिट होते हैं तो जो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड वाला होता है ना, उसको बनाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है मोक्ष, समझ लेना। तो अब यहां पे सिंपल आपको क्या करना है, यहां पे लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। कितने हैं जी ऐसे जिन्होंने पूरा पैसा दिया है? 50,000 थे, उनमें से 4,000 हटा दो, कितने बचे? 46,000 शेयर। शेयर्स की बात कर रहा हूं मैं प्रियांशु। कितने बचे भाई? 50,000 थे, इनमें से प्रियांशु ने 4,000 शेयर पे पैसा दिया नहीं, तो कितने बचे? 46। 46,000 वो हैं जिन्होंने पूरा पैसा दिया है। तो भैया 46,000 शेयर पे कितने के हिसाब से? ऑफ 10 ईच, कितना हो गया? 460। प्लस क्या करेंगे? बस प्लस करना है फोरफिटेड, यहीं पे फोरफिटेड कितने हैं जी? 8, पता है ना सबको। तो 4000 पे 2 के हिसाब से कितना हो गया? 8, है ना। तो टोटल कितना हो गया? 468। तो भाई ऊपर कितना आ जाएगा? बताओ, कोई दिक्कत? 4 नंबर का सवाल था ये, क्योंकि पैसा मिला है ना जी। अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दी नहीं है उसने, तो दी क्या है? सिर्फ एप्लीकेशन दी 2 रुपए की है। तो फोरफिट क्या करते हैं? कैपिटल का जितना पैसा मिला है, कैपिटल का जितना पैसा मिला है। बात समझ में आ गई जी? हाँ हाँ, है जी। 1 मिनट रुक जाओ भाई, भाई का सवाल तो सुन लो। हाँ, अच्छा बोला है क्या रीशो? नहीं बोला है ना वैसे। अगर फोरफिट नहीं करते तो क्या करते? सुन लो, मैं इसी क्वेश्चन के थ्रू कंसेप्ट पूरा क्लियर कर देता हूं। अगर फोरफिट नहीं करते तो क्या करते? लिखते सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। इधर लिखता हूं, क्या लिखते? सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। सुन लो पहले पूरी बात, ये लिखता सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप लिखता, उसमें क्या लिखता? 4000 ऑफ 10 ईच, कितने हो गए? 40 पूरा लिखता। और इसमें से जो नहीं मिला वो माइनस करता, कॉल्स इन एरियर, कितने का है जी? 8 रुपए नहीं मिले ना, तो 8 चौक 32, 8 चौक 32। भाई साहब कह रहा हूं नहीं मिला, फोर्थ पिक्चर में आता है जो मिला है, कॉल्स में आता है जो नहीं मिला है। तो कितना आता? 32,000। तो आउटर कॉलम में कितना आता? 8,000। तो 460 प्लस 8, आंसर तब भी 468 ही आता। आंसर हर केस में ही वो आएगा, चाहे फोरफिट करो या वो करो, आप क्या कहते हैं इसको? कॉल्स इन एरियर करो। बट अगर इनमें से मान लो क्वेश्चन आपको बोल देता, सुन लो, फोरफिट करे हमने, फोरफिट करे और हमने 9 रुपए के हिसाब से री इशू कर दिए, 2000 शेयर री इशू कर दिए, इसी में बोल देता एंड 2000 शेयर्स वर री इशूड, तो आंसर पे क्या फर्क पड़ेगा बताओ? बेटा ध्यान रखना, री इशूड जो भी बोलेगा क्वेश्चन, जब भी री इशू बोलेगा, सिंपल सी बात बता रहा हूं, री इशू का मतलब फुल्ली पेड अप। जो शेयर री इशू हो गए वो क्या बन गए? फुल्ली पेड बन गए। ठीक है जी, री इशू का मतलब क्या है? फुल्ली पेड अप। तो अभी मेरे फुल्ली पेड पहले से कितने? 46, पर 2000 और री इशू कर दिए, 50 थे, 4000 पे पैसा नहीं मिला, कितने हो गए? 46। फिर मैंने 2000 क्या कर दिए? री इशू, तो अब कितने हो गए वापस? 48।
ऐसे कितने शेयर हो गए जिन पे पूरा पैसा मिला है? 48,000। तो यहाँ क्या आता? 48,000 ऑफ 10 ईच, 480 आता। समझ में आ रहा है आदित्य क्या कह रहा हूं मैं? क्यों नहीं आ रहा? भाई कितने वो है शेयर? 50। ध्यान से सुन लियो। हिमांशु हटिए रे अलग को, समझ में ना आ रही? करवाऊं डिस्कस अभी? फ्रैक्चर होगा तो पट्टी करवा ली जाएगी। सुन ले इधर, सुन ले इधर आदित्य, सुन ले। इशू कितने किए थे? इशू कितने किए थे? इशू कितने किए हैं? 50,000, है ना? 50,000। उनमें से फोरफिट कितने कर दिए जिन पे पैसा नहीं मिला? जल्दी जल्दी बोल भाई, इतना 4,000। 50,000 इशू किए थे, 4,000 पे पैसा नहीं मिला, फोरफिट कर लिए, माइनस कर दिए। कितने बचे? 46 बचे। अब क्वेश्चन ने उसके बाद बोला ना, यहाँ पे फोरफिट करने के बाद फिर हमने 2,000 री इशू कर दिए। तो आप ऐसे ही करो ना, पहले आपने इशू माइनस फोरफिटेड, फिर जो बचे कितने उनमें प्लस कर दो वापस री इशू अगर किए हैं तो री इशू किए हैं ना यहाँ पे, तो री इशू कितने करें? 2,000। तो टोटल कितने हो गए? 48 हो गए वापस। तो 48,000 वो हैं जिन्होंने पूरा पैसा दिया है। बात समझ में आ रही है? 48,000 वो हैं जिन्होंने पूरा पैसा दिया है। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली उसमें पेड अप में कितना आ जाएगा? 48 ऑफ 10 ईच, 480 हो गया ये, है ना? अब फोर्थ फीचर में कितना आएगा? सिर्फ 2,000 शेयर्स का पैसा। 4,000 में 2,000 रीइशू कर देना, तो 2,000 का पैसा अभी भी फोर्थ फीचर में है। तो 2,000 पे 2 के हिसाब से कितना आएगा? 4,000। तो कितना हो जाएगा? 484 हो जाएगा। तो ये इससे ज्यादा केस नहीं बनते इसमें, 3 ही केस है ये। बात समझ में आ गई जी? कभी कभी पेड अप कम कर देता है, 8 पेड अप बोल देगा। 10 रुपए का शेयर है, 8 पेड अप बोलेगा। ठीक है जी, इस क्वेश्चन में नहीं कह रहा, नॉर्मल समझो। 8 पेड अप बोलेगा तो ये वाला ही नहीं आएगा, फुल्ली पेड आएगा ही नहीं उस टाइम, क्योंकि कोई भी फुल्ली पेड नहीं। जब मैंने मांगे ही अभी 8 रुपए हैं, कॉल्ड अप कितने हैं? 8 रुपए, और पेड अप भी कितने हैं? 8 रुपए। तो फिर ये फुल्ली पेड अप नहीं आएगा। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में सीधा लिख दूंगा कितना? 50,000 8 पेड अप, 8 कॉल्ड अप या पेड अप, और उसमें कितना आ जाएगा? 4 लाख जो भी आएगा। ठीक है जी? हाँ, 50,000 का 8 से मल्टीप्लाई हो। क्लियर है? उम्मीद है समझ में आ गया होगा सबको। आ जाओ गगन जी के क्वेश्चन पे आओ। एक दो महान बच्चे ऐसे हैं। क्या वो बेटा जाते ही लग गई? किसका आ रहा है? चलते, चाचा का कॉल आया था मेरे पास, उनको बात करूं मैं जरा उनसे, हैं बता दूं उनको तेरे बारे में कि जी आपका लौंडा बहुत बढ़िया पढ़ रहा है। हाँ, कुछ के घर पे ना एक काम करता हूँ, कॉल करके कह देता हूँ कि भैया ये आज आया क्यों नहीं, है ना? यश पायला घर फोन करके कहता हूँ, यश पायला ट्यूशन नहीं आया। अरे नहीं, वैसे वैसे ना ज्यादा सही रहेगा प्रियांशु के घर पे कॉल करने से। है प्रियांशु, कर दूं? प्रियांशु कह रहा मेरे पास भी फोन है, मैं ना वीडियो बना के भेज दूंगा अभी। नहीं, आज घर वालों को शक फिर अलग लेवल पे जाएगा, वैलेंटाइन डे है ना तुम्हारा। देखिए, जिनको वैलेंटाइन डे से मतलब उन्होंने छुट्टी मार ली। समझ लो, है ना? आज उनको यही बोलने वाला हूँ जिन्होंने आज छुट्टी मारी है ना जी? मोक्ष क्यों नहीं आई? सोलंकी नहीं आया देखो, है ना? और कौन नहीं आया? और कौन नहीं आया? 36 वाला है? हाँ, ओ सब सारे गायब है आज। चलो बस हो गया, है ना जी? ब्रेक था बेटा, आ जाओ इधर अब, जल्दी देखो। अरे फटाफट, टाइम देखना कितना हो गया, ज्यादा हो गया क्या? ओ 12:30 बज गए, 1 बजे पेपर शुरू करना, जल्दी सुनो इधर। गगन, हर्ष, ईशान, इधर समझो जल्दी। बेटा सिंपल क्वेश्चन है ना? पर इसमें बच्चों ने गड़बड़ क्या करी है, किसी ने तो जर्नलिज्म को नहीं दिया। कैपिटल अकाउंट बनाना है ना आपको बस, तो जर्नलिज्म का शेयर देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा उसका?
तो देखो सबसे पहले तो गगन का पैसा इधर बाय बैंक बैलेंस बीडी 25,000 आएगा। बेटा जनरल जब 15,000 है, उसका शेयर निकाल लो। गगन का कितना है? 2 2 1 2 2 4 1 5 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 3 3 दूनी 6,000। तो क्रेडिट साइड में बाय जनरल जब 6,000 आ जाएगा। इधर से कुछ जाएगा नहीं। अगले पेज पे चलो जल्दी फटाफट, टाइम वेस्ट मत करो। गगन डाइड, ओहो गगन मर गया, कोई बात नहीं। कब मरा है? 30 जून को। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड गगन के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बैलेंस कैपिटल का दे दिया जी। 12% का उस पर क्या देना है? ब्याज दे दो जी। बात समझ में आ रही है जी? गगन मर गया, गगन के पार्टनर को लीगल रिप्रेजेंटेटिव को क्या देना है? कैपिटल का बैलेंस दे दिया जी, हाँ है ना। 12% का ब्याज दे दो जी। कितना आएगा? 12% 3 महीने का, ध्यान रखना, है ना। तो 25,000 था, कितना था इसका कैपिटल? कितनी थी? 25। तो 25,000 का 12% 3 महीने का निकालो, कितना आएगा? 12 दून 24, 12 पंजे 60, 3,000 आएगा पूरे साल का। पूरे साल का 3,000 आएगा, इंटू क्या कर देंगे? 3/12, तो 750 आ जाएगा। समझ में आ रही है? इसके लिए प्रॉपर वर्किंग निकालने की जरूरत नहीं है, इतनी बड़ी नंबर नहीं होते उसके। सिंपल शॉर्ट में अपना वर्किंग करके नीचे दिखा दो बेशक से आप कि जी मैंने निकाला है। क्लियर है ना? पर 2 2 पेज में 4 4 लाइन में ऐसे लिखे जा रहे हैं, पता नहीं क्या। बेटा वर्किंग जहां पे जितनी जरूरी है उतना ही करने की जरूरत है, फालतू करने के कोई नंबर नहीं होते। आज की जो सीट आपको चेक होकर मिलेगी उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। उसका गुडविल का शेयर ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस द एवरेज ऑफ द पास्ट 4 years प्रॉफिट। फिर 4 साल के प्रॉफिट ये रहे, चारों को प्लस करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। अब गधे जब प्लस करेगा तो ये माइनस का तो माइनस ही होगा ना। इतनी कॉमन सेंस तेरे में नहीं, बाकियों में है ना भाई? सुन लो इधर, चारों को प्लस करेंगे, जो माइनस है वो माइनस हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे, एवरेज प्रॉफिट आएगा। ट्वाइस बोला है, नंबर ऑफ परचेज क्या है? ट्वाइस, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुडविल आ जाएगी, उसका शेयर निकाल लेंगे। बोलो यस और नो? निकल गया जी। क्लियर है जी? समझ में आ गई जी? तो उसको किसको दे देंगे? जो जा रहा है, गगन जा रहा है, गगन को दे देंगे। कौन देंगे? वो दोनों दे देंगे क्रेडिट साइड में। बात समझ में आ रही है? सिंपल रेशियो दे रखा है 2 to 1। रेशियो क्या था? 2 to 1। तो बेटा 2 कट जाएगा, 2 1 में दे दो, सिंपल। इसके लिए कोई क्रेडिट इनवॉल्व डेबिट इनवॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। इस ऐसे नॉर्मल केस में कुछ करने की जरूरत नहीं होती। क्लियर? और बताता हूं बेटा, इसमें भी बहुत मेहनत करी है बच्चों ने बेचारे प्रॉफिट निकालने में, फिर भी किसी का 1400 भी आ गया है, आया 1600 है, किसी का 1450 आ गया है मोक्ष का। तेरा गलत था। हाँ 3,000 पूरे साल का दिया तूने, किसी का गलत था। 200-300 रुपए का ही फर्क था उसका बस। कौन था वो? अरे एक तो ऐसे महान थे, नाम क्या बताऊं, भाई साहब ने जनरल रिजर्व नहीं दिया 6,000 का। 39,300 150 आंसर बिल्कुल सही है, बाकी सारी चीजें सही हैं, बस 6,000 का जनरल रिजर्व नहीं दिया। भाई जो नंबर है उसका आधा नंबर, 1 नंबर जो भी होगा कटेगा ही वो। तो आज की कॉपी तो मैं दिखाऊंगा अभी कैसे चेक होती है सब। मेहनत करिए बेटा, मैंने, तुमने नहीं, मैंने। इधर समझो, हिज शेयर इन द प्रॉफिट। भाई साहब इधर सुनो, कैसे निकालेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 3 years बोला है, पिछले 3 साल। तो पीछे से बेटा ये है ना, ये मत लेना, ये 18 45 15, तो 15 माइनस करेंगे 30, 30 और 18 कितने होते हैं? 30 48, 48 डिवाइड बाय 3 करो, कितना आएगा? 16,000। 16,000 किसका है? पूरे साल का। इंटू क्या कर देंगे? 3/12, इंटू क्या कर देंगे? उसका शेयर 2/5। 2 to 1 है ना भाई रेशियो, समझ में आ गई बात? तो 1,600 रुपये आ जाएगा, 1,600 रुपये आ जाएगा। भाई तीनों को प्लस करेगा, ये 2 प्लस होंगे, ये माइनस हो जाएगा, 48 आएगा, 3 से डिवाइड करेगा, 16,000 आएगा। समझ में आ गई बात? 16,000 पूरे साल का आएगा। गगन मरा कब है? 30 जून को। तो 3 महीने कितना आएगा? इंटू 3/12 करेंगे। 16,000 इंटू 3/12 करते तो पता कितना आता है? 4,000 आता है। ठीक है जी? 4,000 किसका है? तीनों पार्टनर्स का है। फालतू क्यों बोल रहा है? जब गुडविल तुझे पता नहीं, महीने के देते हैं गुडविल, फिर पूछ क्यों रहा है? 4,000 आया ना, 4,000 तीनों पार्टनर का है, इंटू क्या कर देंगे? 2/5। समझ में आ गई बात? तो कितना आ जाएगा? 1,600। ठीक है भैया, 1,600 रुपए देने हैं। कहां जाएगा? पार्टनर के डेबिट में, क्रेडिट में है जी? अरे बोल रहे, तो क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? बाय P&L सस्पेंस। रिश्तेदार गया तेरे, चला जा उसके पीछे, झांक रहा जैसे तू। क्लियर है यहां तक?
समझ में आ गया जी? आइए जल्दी 24वां क्वेश्चन देखिए। बेटा इतनी बार बता चुका हूं कि अगर सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास है, अगली बार झुक के आइए बेटा, नहीं मैं झुका दूंगा। अगर हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस है तो जो लॉस है उसे किससे एडजस्ट करते हैं जी? सिक्योरिटी प्रीमियम से हैं। फिर भी उसके बाद में किससे करा? स्टेटमेंट ऑफ P&L से। कौन था वो समझदार? कॉपी देखने पे पता चलेगा, शायद वंशिका ने किया है या सृष्टि ने किया है। अरे नहीं, किसी समझदार ने किया। तेरे तू करता तो मैं इतना दुखी नहीं होता। नहीं तूने तो किया है, एक ने और किया है, किसी ने, तुमने, मोक्षी ने किया होगा, किया है किसी ने। बेटा बात समझो, आओ क्वेश्चन को समझो फटाफट। अहिलान लिमिटेड ने इशू करे 10,000 9% डिवेंचर 100 वाले एट अ प्रीमियम 7%। पहली एंट्री क्या हो जाएगी बताओ जल्दी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 10,70,000 से। बेटा 100 प्लस 7% प्रीमियम 107, 107 इंटू 10,000 10,70,000 हो गया। रिडीमेबल एट अ प्रीमियम 3% बोला है, तो दूसरी एंट्री में क्या आएगा जल्दी बताओ? डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट, ठीक है जी, 10,70,000 से, है ना। एक लाइन छोड़ दो क्योंकि प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हैं, इसलिए प्रीमियम पे रिडीम है, इसलिए एक लाइन छोड़ दो। 2% डिवेंचर कितना है बेटा जल्दी बताओ? 9% डिवेंचर में कितना आ जाएगा? 10,000 इंटू 100, 10,000 इंटू 100 10 लाख होता है। इस गधे को नहीं पता, तुम्हें पता है ना, सुन लो ध्यान से। 7% किस में जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम में, है ना। तो 10,000 पे 7 के हिसाब से 70,000 रुपए किस में गया? सिक्योरिटी प्रीमियम में। बाकी जो 3 रुपए का क्या है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो बेटा नीचे 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और ऊपर क्या आ जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ वो लॉस ऑन सेल ऑफ, लॉस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स डिबेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है जी, समझ में आ गया? अरे आ गया समझ में? तो 3 इंटू 10 कितना आ गया? 30,000 30,000। ये 2 नंबर की एंट्री थी, ये वाली अकेली। 6 नंबर का सवाल है ना ये। आगे सुनो भाई, ओए चल शांति से जा, तुझे जाना तुझे नहीं आ रहा, नहीं निकल के दिखा तू। बात सुनो इधर बेटा, आप सुनो आगे मेरी बात। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का मेरे पास? सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का? 20,000 का ये है और 70,000 का अभी आया है। टोटल कितना हो गया? 90,000 है ना जी। और लॉस कितने का? सिर्फ 30 का। तो 90,000 में से 30,000 आराम से दिया जा सकता है। पर बच्चे क्या बेवकूफी कर रहे हैं आजकल कि भैया 20,000 ही है बस, ये वाला देखते, जो 70 आया उसको नहीं देखते। अरे भाई 20 तुम पे पहले से थे, 70 उसमें और आ गए, तो अब कितने हो गए टोटल? 90 नहीं हो गए? 90 हो गए ना। तो 90,000 में से 30,000 का प्रीमियम एडजस्ट नहीं कर सकते क्या आप? लॉस कर सकते हो नहीं। तो एंट्री हो गई सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 30,000 30,000। और बेटा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाना बड़ा सिंपल है। एंट्री आपने जो करी है ना उसके हिसाब से पहले लॉस डेबिट किया था टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, तो एक महान व्यक्ति ने लिखा टू बैलेंस बीडी। हाँ, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में टू बैलेंस बीडी, शायद यस आपने लिखा है, लिखा हुआ है, किसी का लिखा हुआ था। कॉपी आएगी फिर बता दूंगा, अभी रुक। ठीक है जी, टू बैलेंस बीडी कितने का लिखा हुआ है? 30,000 का। और इधर स्टेटमेंट ऑफ P&L नहीं, इसमें आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम 30,000 बराबर आएगा वो। तो आपको लिखना है इधर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और इधर की साइड क्या आएगा आपका? लॉस ऑन इश्यू ऑफ वो, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बना रहे हैं ना, तो सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है जी, एक साइड में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और दूसरी साइड में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्लियर है? इस क्वेश्चन में गलती थी सिर्फ अकाउंट में और ये सिक्योरिटी प्रीमियम वाले में, और कुछ की ज्यादातर दूसरे पॉइंट पे गलती थी, तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है सबको इस पे, है ना। तो कुछ क्वेश्चंस करके जरूर देखिएगा। चलिए बेटा, ये वाला क्वेश्चन बहुत कम बच्चों ने किया है, पता नहीं क्यों, है ना, पर जिसने किया है सही किया, ऑलमोस्ट 5 5.5 नंबर मिले उसमें से। भैया रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल मुझे लगता नहीं कुछ बताने की जरूरत है, पर जो गलतियां हैं वो आपको जरूर बताना चाहूंगा। जब आपका बिल्कुल सही होगा, ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, बैंक लोन क्रेडिटर का कोई पॉइंट नहीं है। परी विल ब्रिंग 50,000 कैपिटल और 50,000 गुडविल, तो भैया परी के क्रेडिट साइड में बाय, बैंक में 50,000 और गुडविल प्रीमियम के नाम से 50,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सिंपल रेशियो में।
फिक्स्ड एसेट डेप्रिशिएटेड एट द रेट 30%। समझदारों ने क्या किया, 90,000 का 30% 27,000 है, लॉस है प्रॉफिट है, डेबिट साइड में आएगा, हाँ है ना। 90 में 27 माइनस करना कितना आ रहा है, किसी ने शायद लिख रखा है माइनस करके, जो वैल्यू आएगी वो वाली अगले वाले में लिखिए, इसमें लिखिए, दोनों में लिखिए। स्टॉक वॉज वैल्यूड एट 45,000, भैया प्रॉफिट है लॉस है, प्रॉफिट है तो कहां आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, कितने का, 7,000 का। बैंक लोन वॉज पेड ऑफ, प्रॉफिट हुआ लॉस, कुछ नहीं हुआ, है ना जी, कहीं पे नहीं आएगा, ना रिवोल्यूशन में आएगा ना पार्टनर्स कैपिटल में आएगा। बात समझ में आ रही है। बैंक लोन की पेमेंट करी तो एंट्री क्या होगी, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये तो एंट्री होगी। क्या इस पे कहीं रिवोल्यूशन या पार्टनर्स कैपिटल का नाम आया, और जब नाम ही नहीं आया तो वो आएगी ही नहीं उसमें, समझ में आ गई नहीं। एंट्री करके भी देख सकते हो। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट परीज कैपिटल वाज द बेस, इसको एडजस्ट कर लिया एक आध बच्चे ने जो किया है, बाकी आप लोग इसको करके देख लेना, हो जाएगा। जिन्होंने ये वाला क्वेश्चन नहीं किया वो इसको जरूर कर लेना। समझ में आ गई बात, बस भाई कॉपी देख लियो अपनी, मिल जाएंगे तो जो मिलने होंगे। हाँ इसमें गलतियां करी हैं। आओ मीशा जी, आपको पता है एक बात, इधर ध्यान दीजिएगा जरा। भाई कॉमन सेंस का क्वेश्चन था ये, वैसे कुछ था तो नहीं इसमें। पॉइंट देखना जी क्या है, तीनों पार्टनर हैं, इधर देख लो जल्दी। ओल्ड रेशियो 1/2, 1/6, 1/3 है, डिनोमिनेटर सेम कर लोगे, 3-2-1 हो जाए, 3-1-2 हो जाएगा रेशियो, इतना तो कर ही लोगे। कैपिटल क्रेडिट साइड में जाएगी, कैपिटल अकाउंट के, कैपिटल अकाउंट बनाओगे ना टी फॉर्म में, तो बाय बैलेंस बीडी लिख के तीनों की कैपिटल लिख लोगे, बस शांति से बैठे रहोगे। नहीं बेटा मेरी औख लहक रही है, मैं बता रहा हूं, आज कोई फूट सके एक आध को सिर फिर, मजाक से कह रहा हूं, शांति सुन ले। इसलिए तीनों की बैलेंस बीडी आ जाएगी, उसके बाद जनरल बढ़ जाएगा, इनका कुछ नहीं करेंगे, प्रॉफिट लॉस और कुछ है नहीं। भैया नीचे आना जरा, फिक्स्ड एसेट्स वर रिवैल्यूड एट 56,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट में सीधा लिख दिया कि 56,000, है ना शिवानी। भाई लॉस कितने का है आपको समझ में आ रही है नहीं। आप समझो भाई, आपके पास एसेट पहले कितने की थी, 80,000 की थी, 80 की थी, अब हो कितने की 56 की, तो लॉस कितने का हुआ, कितने का लॉस हुआ है, 24,000 का ही तो हुआ। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में 24 ही तो लिखोगे, समझ में आ रही है नहीं। अगला पॉइंट देखना, स्टॉक वॉज टेकन बाय शशि एट ₹26,000, स्टॉक कितने का है, 20 का, वैल्यू कितने में है, प्रॉफिट है 60, लॉस है, दिखाई देगा तुम्हें, पेपर में तो आपने लॉस लिखा है, आपने तो लिखा ही नहीं है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अरे मेरा 20,000 का सामान मेरा पार्टनर 26,000 ले जा रहा है, मुझे 6,000 का फायदा नहीं है। एंट्री बताना क्या होगी, एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट करोगे, कितने से, 26 से ही करोगे ना उसकी पार्टनर की कैपिटल डेबिट। टू स्टॉक कितने का है मेरे पास अभी, 20 का, 20 का ही जाएगा स्टॉक तो, और 6,000 का क्या है मेरा फायदा, तो रिवॉल्यूशन में नहीं जाएगा वो। एंट्री करके देख लिया करो, दिमाग नहीं है तो, पर जिसके पास दिमाग नहीं वो एंट्री कहां कर पाएगा, है आकाश। हाँ तो तेरे में तो है भी नहीं, वो तो सबको पता है। समझ में आ रही है गलती, मैं इसीलिए कह रहा था गलतियां समझा रहा हूं बस, और कुछ नहीं। ठीक है भाई साहब, बाकी जिनका ठीक है, पर जिनका गलत है वो समझ लो। बस 2 ही पॉइंट थे इसमें, 24,000, 6,000 उधर आएगा, 18,000 बचेगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किसी ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, नहीं किसी ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा है, वरना लिख के छोड़ दिया बस, तो लिखा है वहां पर डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा। बेटा गुडविल ऑफ द फर्म 18,000 है, क्या करोगे, वो एक क्रेडिट इन ओल्ड डेबिट इन न्यू, एक ने डेबिट साइड में नहीं लिखा, क्रेडिट में तो लिख दिया, डेबिट में नहीं लिखा। भैया क्रेडिट इन ओल्ड डेबिट इन न्यू करके एंट्री आ जाएगी, एंट्री को कर लेना अपना आराम से, सिंपल है ना जी। 18,000 गुडविल ऑफ द फर्म है, सिंपल रेशियो है। रेशियो क्या देखना जरा, 3-1-2 है, गगन कौन जा रहा है, शशि जा रहा है शायद, तो शशि का शेयर हटा दो तो 3-2 का रेशियो बचेगा, तो क्रेडिट इन ओल्ड डेबिट इन न्यू के हिसाब से क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी। एंट्री जो आएगी उसको आप पोस्ट तो कर ही लोगे, लेजर पोस्टिंग सिंपल वाली, है ना। अगला देखना क्या है, बैलेंस इन शशि कैपिटल अकाउंट वॉज ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट, शशि की कैपिटल का जो बैलेंस है उसको उसके लोन अकाउंट में भेज देंगे, और बाकी उसका जो बैलेंस सीडी पार्टनर्स का वो आ ही जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था 6 नंबर का,
है ना जी। और इसमें भी तुमसे बताओ इतनी गलतियां कर रहे हो तुम लोग, इतने क्वेश्चंस कर चुके हो उसके बाद भी, तो आज ना होनी चाहिए गलती। बेटा कहीं ना या तो हम जल्दबाजी में पेपर को कर रहे हैं, वहां पे गड़बड़ हो रही है, या फिर हमारा दिमाग है ही नहीं पेपर करने में, है ना, बस एक फॉर्मेलिटी है, मास्टर ने बुलाया पेपर करना है जाना है, या वो वाली चीज हो रही है यहाँ। समझ रहे हो मीशा? तो ध्यान से समझ लो और करने की कोशिश करना ढंग से। अगले क्वेश्चन पे सबका गलत, एक बच्चा ऐसा नहीं जिसका पूरा क्वेश्चन सही हो। ये वाला पार्ट नहीं, जिन्होंने ये वाला क्वेश्चन करा है, ये वाला पार्ट करा है, सबका गलत। अच्छा एक और ऊपर वाले में भी तो है, 6 ही तो एंट्री इसमें होनी है। 1 मिनट, 16, ये भी गलत था, सबका ज्यादातर का गलत था, है ना जी। एक में तो इतनी बड़ी गलतियां करी है ना, इस वाले में तो ये तो मुझे पूरा क्वेश्चन कराना ही पड़ेगा अभी, मजबूरी है मेरी, है भाई, पेपर तो करना पड़ेगा, तुझे नहीं करना, तू घर चला जाइयो आराम से। समझ में आ रही है बात? फालतू मत बोलियो बस, समझ लो इसको पहले। भाई साहब इधर, बाबूजी इधर सुनो। तो ये दोनों क्वेश्चन तो मुझे कराने पड़ेंगे, करा दूं? करा दूं? हाँ। कौन सा बोला? गूंगा बोला है जी, ये वाला दोनों कराऊंगा बेटा, क्योंकि दोनों ही सबके गलत है। आपका भी गलत है, कभी खुश हो रहे हो आप? बेटा देखो मैं आपको बताऊं, इस क्वेश्चन की कुछ एंट्रीज बड़ी सिंपल थी, इनमें से एक क्वेश्चन में 6 एंट्री 6 नंबर सीधे सीधे थे, 6 एंट्री थी 6 नंबर थे सीधे सीधे, एक एक नंबर की एक एंट्री थी। तो मैं आप लोगों को यह समझाना चाह रहा हूं, जो कह रहे हैं ना चैप्टर ही नहीं पता, रचित की आवाज आई थी शायद। तो रचित बेटा एक बात बताऊं, मैं अब तुझे क्वेश्चन समझाऊंगा दोनों, तो इनमें ऐसा होगा कि 2-3 एंट्री तू भी सही कर लेगा। जो पढ़ने वाले, जिनको तू पढ़ने वाले समझता है नहीं, वो पढ़ने वाले जिनको तू पढ़ने वाले समझता, उनको भी इस क्वेश्चन में 2 या 3 नंबर ही मिले, तो तू उतने तू ले सकता है आराम से। बात समझ में आ रही है? नहीं तू नहीं, सबको, हर कोई ले सकता है, ठीक है मानसू, तू भी ले सकता है भाई, है तेरे में वो कैलिबर, है ना। आओ जरा बेटा इस क्वेश्चन को फटाफट करते हैं। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे अभी तक, किसी को किसी की याद नहीं आ रही होगी, है ना। किसी के पास किसी के फोन वोन नहीं आ रहे होंगे। इधर ध्यान दे लो। हाँ जी, क्या हुआ? नींद आ रही है? भूख लग रही है? अच्छा सीट नहीं आई क्या अभी? चलो मैं तुम्हारी सीट मंगा दूं फिर, क्योंकि तुम लोगों को थोड़ी सी इंतजार में दिक्कत हो रही है। बेटा देखो, आपको क्या लगता है मैं बहुत अच्छा आदमी हूं? नहीं हूं ना, बस तो पेपर अभी होगा। हाँ अभी रुको बेटा, मैं आप लोगों के जो आंसर सीट्स है वो मंगा देता हूँ, हैं, और फिर मैं एक आंसर सीट यहाँ पे जरूर दिखाऊंगा। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, वो बच्चों की आंसर सीट पहुंचा दीजिए प्लीज। सर हमारे लिए चाय भी ले आना प्लीज, धन्यवाद। चाय और आंसर सीट दोनों मंगा लिए मैंने, चाय मेरे लिए, आंसर सीट्स आपके लिए। रुका नहीं जा रहा? किसकी? आपकी वाली की? आपकी वाली की तो है मेरे पास पीडीएफ, इस पे दिखाऊंगा ना अभी। हाँ पीडीएफ बनवाइए पूरी, उस पर दिखाऊंगा ना, जलील करूंगा सबको, सबके सामने। हाँ आओ बेटा सुनो, एक बार सुनो पहले। हाँ इसीलिए मेन कारण यही है, मैंने वो, क्योंकि मैं सो गया था 4:30 बजे, मैं सुबह 4:30 बजे के आसपास सो गया था, तो जो लास्ट की 4-5 कॉपी थी वो मैंने बोल दी थी उसको चेक करने के लिए, राज को, है ना। वो आते नहीं भैया, आते हैं एक हमारे साथ, लंबे लंबे बाल वाले 2-3 जो आते हैं उनको, मैं भाई चेक कर लेना, ठीक है। और अब हो सकता है वो ये भी बोले कि सारी कॉपी उन्होंने चेक करी है, पर तुम्हें पता है सारी कॉपी वो चेक करते तो मुझे तुम्हारी गलतियां कैसे पता चलती, इतना तुम भी समझदार हो, है ना। बात सुनो बेटा, तो हुआ ये था, मैंने उनको ये बोल दिया था कि कॉपीज देख लेना जिनमें सबके जो
हाईएस्ट जिसके भी हो उसकी पीडीएफ बना के भेज देना मुझे, है ना। तो हाईएस्ट फिर उन्होंने, मैंने अभी देखी पीडीएफ में तो तुम्हारा ही नाम आ रहा है उसमें, जिसका मतलब हाईएस्ट तुम्हारे ही है, 65 है। हाँ कल के पेपर में आउट ऑफ 80 65 है। पर पिछले पेपर से देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, कुछ पीछे चले जाते हैं। अब जैसे यश ने इम्प्रूव करा तो आदित्य जी पीछे खिसक गए थोड़े से, दोनों भाई 48 49 लेके आए हैं। हाँ हाँ वो पीछे वाले यश, यश रेयान वाला। बेटा बात समझो, अब इधर मोक्ष भाई साहब ने थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करा तो आदित्य जी थोड़े से पीछे खिसक गए। नहीं तेरे तो 62 63 आए, इम्प्रूवमेंट तो हुई है थोड़ी सी और 2 3 नंबर की, है ना। उनके याद नहीं है नंबर। चिराग के जैसे 48 या 50 के आसपास आए हैं, समझ रहे हो। आओ अभी मैं सबके नंबर बता दूंगा ना, ऐसे तो बात लीक हो जाएगी। ओह शिट, सबको पता चल गई। लो आओ बेटा इधर ध्यान दो, मैं नहीं बता रहा श्रेष्ठ ना बेटा। इस वीडियो में क्या ही एडिट करूंगा ये तो बता, इसमें एडिट करूंगा क्या। नहीं तू कह रहा ना एडिटिंग एडिटिंग, कुछ एडिट नहीं होगा क्योंकि इतना टाइम नहीं कि मैं एक एक चीज को छोटी छोटी बातों को निकालूंगा। अब बच्चों को पता लाइव क्लास होनी थी, नेट नहीं चला सर का, तो इस वजह से लाइव ही चल रही है एक तरीके से, देख लेंगे, है ना जी। आओ इधर बेटा क्वेश्चन को देखो जरा, अब इसी हिसाब से ना क्वेश्चन को समझते हैं। क्या लिख रहा है, कुमतान लिमिटेड, जो भी लिख रहा है हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, इशू कर रहे हैं बेटा। हाँ बहुत जल्दी है ना मैसेज करने की, इधर सुन लो समझ लो इधर बेटा। 1 लाख शेयर 10 वाले, प्रीमियम कितने का, 6 रुपए का। क्वेश्चन को समझना जरूरी है जी। 1 लाख शेयर 10 रुपए का एक, 6 रुपए का प्रीमियम, ओके। अमाउंट इस प्रकार से है, एप्लीकेशन कितने की, 8 रुपए की बेटा, इंक्लूडिंग प्रीमियम कितना, 3। तो मैं लिख दूं इसको भाई, ओ भाई इधर देख ले, 5 + 3, कोई बात नहीं। इधर देख, इधर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस है बेटा, समझ लो इधर देखो। 10 और 6 टोटल है, 10 और 6 टोटल है। अब की बार बाहर गया तो बाहर ही रह जाइए, बता रहा हूं। अरे परे ना, मैं बता रहा हूं तुझे, डिस्टर्ब करता है था नालायक। भाई 10 रुपए का शेयर है, 6 रुपए का प्रीमियम। अरे यार सुन लो, नहीं गुस्सा दिला रहे हो बेटा, तुम्हारा वो गिर गया जूड़ा। सुनो 10 रुपए का शेयर है, 6 रुपए का प्रीमियम है, यहां पे कितने, 8 रुपए हैं, तो 5 + 3, 5 + 3, तो बचे कितने, 5 इसमें से बचे, 3 इसमें से बचे। तो देखो सिंपल है जी, 8 रुपए यहां मंगाए और 8 रुपए मंगाए यहां, इतना ही तो है, इतना ही है ना जी, सिंपल है ना। यार फोन न रख दो भाई, फोन मुंह पे भी है। प्रियांशु मैं कह रहा हूं ये वीडियो तेरे मम्मी तक पहुंचा दूंगा, फिर फोन चला रहा है 1 घंटे से, पहुंचा दो, डरता नहीं है ना तू, ठीक है पहुंचेगी। यस पायला क्लिप काट के भेज दी। एप्लीकेशन कितने की है बेटा, 1,60,000 की। आवाज आ गई मुझे, है ना। आज तू रचित बाहर मिल। 1,60,000 शेयर पे एप्लीकेशन रिसीव हुई। बताओ जी पहली एंट्री, युग पहली एंट्री बेटा, पहली एंट्री हमेशा होती है एप्लीकेशन के आने की, हाँ है ना। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एक साथ है इसलिए। तो लो बैंक अकाउंट डेबिट, बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं यार, क्या पता नहीं तुम लोग करते क्या हो। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बताना कितना बेटा, 8 × 1,60, 1,60, 1,60,000 शेयर पे 8 रुपए के हिसाब से पैसा आया ना जी, हाँ है ना। कितना हुआ बताओ जल्दी, कितना हुआ, 12,80,000 आएगा शायद, जल्दी करो, 12,80। तो लो जी 12,80,000 बेटा यहाँ, और 12,80 यहाँ, हाँ जी बात समझो, क्लियर है जी बेटा। दूसरी एंट्री बताओ मीशा जल्दी, इसको खत्म करने के लिए क्या करोगे, डेबिट शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 12,80, हाँ है ना। भाई सुन ले यार, क्यों दिमाग खराब कर रहा है यार, मेरे को सही में गुस्सा आ रहा है, मैं बता रहा हूं, सच में मार दूंगा फेंक के ताला वाला यहां से कुछ। पायलट तेरे से कह रहा हूं, सुन ले भाई इधर,
मेरा दिमाग ना, बता रहा हूँ मैं, पहले हाफ मर्डर का केस लगा पड़ा, दोबारा न लगवाना चाह रहा। इधर सुन ले शांति से। शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितने से डेबिट? 1280 से। हाँ है ना भैया? मैं शेयर कितने के दूंगा? देखो 1 लाख शेयर पे 1 लाख शेयर ही तो दूंगा, जितने हमने इशू करे उससे ज्यादा कभी नहीं देते, ध्यान से समझ लेना। तो 2 शेयर कैपिटल में कितना जाएगा जी? 1 लाख पे 5 रुपए बेटा, समझ में आ रही है बात? 1 लाख शेयर पे 5 रुपए की तो कैपिटल है, हाँ है ना? तो 5 रुपए के हिसाब से 5 लाख हो गया। अच्छा 3 रुपए का प्रीमियम भी है ना, तो वो भी ले लेता हूं जी। लो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का? 1 लाख पे 3 के हिसाब से 3 लाख का। बोल बात समझ में आ गई? मैंने इशू करे 1 लाख शेयर, लेकिन मेरे पास एप्लीकेशन कितने की आई? 1,60,000 की। कितने की आई? 1,60,000 की, हाँ है ना? तो मैंने 1 लाख शेयर का 5 के हिसाब से कैपिटल और 1 लाख शेयर पे 3 के हिसाब से प्रीमियम का पैसा रख लिया। क्लियर है जी? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत बढ़िया। आगे क्या है देखो जरा, आगे क्वेश्चन लिखा है एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। 10,000 शेयर को हमने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। तो चलो आगे पढ़ लेते हैं। एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। प्रोराटा अलॉटमेंट किया हमने, ठीक है। आगे एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वाज रिटर्न्ड। जो फालतू पैसा आया था उसको क्या कर दिया? वापस कर दिया। सर ये क्या मजाक है? यही तो गड़बड़ करी आप लोगों ने, बस समझे नहीं समझे अभी भी? पहले बोला 10,000 शेयर रिजेक्ट कर दिए, ओके। फिर कह रहा प्रोराटा अलॉटमेंट मेड करा हमने, बचे हुए को हमने क्या करा? प्रोराटा अलॉटमेंट करा। और एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे जो फालतू पैसा आया उसको हमने क्या कर दिया? वापस कर दिया। तो इसका मतलब पूरा पैसा ही क्या कर दिया इन्होंने? रिजेक्ट कर दिया। बात समझ में आ रही है नहीं? तो यहाँ पे 10,000 क्या बेटा, सीधे सीधे कितने पे करोगे? 60,000 पे। कितने पे? 60,000। जो फालतू बचा हुआ है वो पूरा किससे चला जाएगा? वो बैंक से। 4,80,000। बताओ जी इसमें कोई दिक्कत? सीधे सीधे एंट्री हुई है भाई। देखो ना, 1,60 पे आए थे पैसे, मोक्ष 1,60,000 पे पैसा आया था, 1 लाख शेयर रख लिए, जो बचे हुए 60,000 शेयर उसको क्या कर दिया हमने? वापस कर दिया। बस क्वेश्चन ने आपको थोड़ा सा घुमा दिया और आप घूम गए। यही तो हुआ था। घुमाया क्या था आपको? कि जी 10,000 शेयर पे जो पैसा है उसको तो 10,000 शेयर रिजेक्ट कर दिए, बोल दिया। तो हमने 1.5 लाख को कितने दिए? 1 लाख, ठीक है। तो जो 50,000 शेयर का जो पैसा फालतू आया उसको भी हमने क्या कर दिया? वापस रिटर्न कर दिया। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा जो आया उसके बाद जो बचा वो वापस कर दिया। तो यहाँ पे कोई प्रोराटा नाम की चीज हुई नहीं। समझ में आ गई बात? सीधा सीधा क्वेश्चन था और कुछ नहीं था। अगली एंट्री बताओ चलो। क्लियर हो गए भैया? अभी भी कोई दिक्कत है तो बता देना, फिर कह रहा हूं मैं। आगे लिखा है धीरज हु वाज अलॉटेड 200 शेयर। ना अप्लाइड निकालना है ना कुछ निकालना है, सीधे सीधे ही है। एंट्री बोलो जी, फर्स्ट कॉल की एंट्री बताना क्या है? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। बेटा एक बच्चे ने यहां पे शेयर कैपिटल सही लिखा, बस सिक्योरिटी प्रीमियम नाम की चीज दिखी ही नहीं उन्हें। उन्होंने 8 लाख 8 लाख लिख के छोड़ दिया, भाड़ में जाए, हमें क्या है भैया? शेयर कैपिटल के साथ में 3 रुपए का क्या है? प्रीमियम। इधर देखो दिख रहा है, 5 रुपए कैपिटल के तो 3 रुपए प्रीमियम के भी हैं। तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का? ये 5 लाख और ये 3 लाख। क्लियर है भैया? आगे सबको समझ में? कोई दिक्कत? अब आएगी इसकी पैसे आने की बारी। पैसा आता है तो क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा कॉल सिनेरियो कौन लिखेगा? धीरज पैसा नहीं दे रहा ना। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मीशा वर्किंग बनेगी बेटा इसमें? अलॉटेड लिखा है, अप्लाइड वगैरह निकाल के वर्किंग नहीं बनाएंगे? एक्स लेके नहीं करोगे? बताओ जी वर्किंग बनेगी नहीं बनेगी आदित्य जी? क्यों नहीं बनेगी? हाँ क्यों बनेगी?
बेटा देखो वर्किंग तब बनती जब ये जो एक्स्ट्रा पैसा आया था इसको मैं यहाँ लेके आता फर्स्ट कॉल पे, है ना। अब वो तो हमने वहां वापस ही कर दिया, तो हमें वर्किंग की जरूरत ही नहीं है। अच्छा अगर इसके अप्लाइड होते तो अलॉटेड निकालते, इतना याद रखना। क्या निकालते? अलॉटेड निकालते। चलो जी फटाफट 200 इंटू कितने रुपए नहीं दिए इस भाई ने? 8 रुपए नहीं दिए। तो कॉल से कितना हुआ बच्चों? 1600। कितना हुआ? 1600। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की आनी है? 8 लाख की। 8 लाख में 1600 गए तो कितने बचे? 7,98,400। बोलो बात समझ में आई? आप लोगों की गलती क्या हुई थी? आपने 480 को ले आए थे। 480 आई थिंक ये वाला जो बैंक नहीं, 480 नहीं कुछ और था, 10,000 हटा के 4 लाख रुपए को। तो आपने 4 लाख को क्या कर दिया? उसमें से माइनस कर दिया। तो आप 3,98,400 के हिसाब से चल रहे थे। तो इस क्वेश्चन में गलती वैसे नहीं थी, बस गलती थी आपको क्वेश्चन को पढ़ने की और समझने की, है ना। तो थोड़ा सा समझदार बनो, ठीक है भाई साहब? सबको समझ में आ गई ये बात? अगली एंट्री में कह रहा है जी उसके शेयर्स को क्या कर दीजिए? फोरफिट कर लो। बेटा फोरफिट करने की एंट्री क्या होती है? फोरफिट की एंट्री बताओ। तो शेयर कैपिटल डेबिट कितने से? जितना आज तक मांगा है ना। एक महान व्यक्ति ने 3200 लिखा था, मुझे पूछना है उससे कैसे आएगा 3200, कौन था वो बताओ। सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा डेबिट में, 2 शेयर फोर फीचर आएगा और 2 कॉल्स इन एरियर आएगा। हाँ भैया इधर ध्यान देना जरा फटाफट से, 1 मिनट में समझ में आएगा। फिर जल्दी बताओ क्या आएगा। शेयर कैपिटल में कितना पैसा आता है? जितना आज तक मांगा है। बेटा पूरे 10 रुपए मांग चुके हो ना आप, तो 10 इंटू 200 कितना हो गया? 2000। बोलो बात समझ में आई? बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना आता है? प्रीमियम का जो पैसा नहीं मिला। तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट मिल गई, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिली, तो फर्स्ट और फाइनल कॉल पे कितने का प्रीमियम है? 3 का। 3 रुपए नहीं मिले ना जी, तो 200 पे 3 कितने? 600। बेटा फोर फीचर में आता है जितना पैसा मिला है। किसका? कैपिटल का। कैपिटल का जितना पैसा मिला है। तो 200 शेयर पे कितने मिले हैं? 5 रुपए तो मिले, 5 ही मिले ना जी। तो 5 दूनी 10, 1000 रुपए। और बेटा इसमें कितना आएगा? जितना नहीं मिला, यानी कि 1600 रुपए। कॉल से ने ऊपर जो डेबिट किया है 1600, वही आएगा नीचे भी। बोलो बात समझ में आ गई? कितनी एंट्री हो गई? 5 एंट्री हो गई। अभी तक 5 नंबर हो गए आपके। अगली एंट्री पढ़ना क्या लिखी है। अच्छा ये वाली एंट्रीज ऐसी हैं, अगर ये वाली एंट्री आप गलत कर दोगे, मान रहा हूं मैं, ये वाली भी आपकी गलत हो जाएगी, पर ये वाली एंट्री गलत नहीं होनी चाहिए, है ना। इस क्वेश्चन में बच्चों को 1 नंबर इसका मिल गया, 1 नंबर इसका मिल गया। बच्चे सुन ले, ये वाली एंट्री कोई भी कर लेता है, 1 नंबर इसका मिल गया फ्री का और 1 नंबर इसका मिल गया फ्री का, तो 2 नंबर आपको फ्री के मिल गए नहीं मिल गए, है ना जी। और तीसरी जो एंट्री सही हुई है बच्चों की ज्यादातर की, वो हुई है अगली वाली री इशू की एंट्री। री इशू कितने में करा है भाई? 5 रुपए पर शेयर करा है, फुल्ली पेड अप। 10 रुपए की चीज 5 रुपए में री इशू करो, पैसा कितना आएगा जी? बैंक में कितना आएगा जल्दी बताओ। बेटा बैंक में 1000 रुपए आएंगे, डिस्काउंट है तो शेयर फोर फीचर में कितना आएगा? 1000 आएगा। 2 शेयर कैपिटल में कितना आएगा? 2000 आएगा। तो ये वाली एंट्री सही थी। एक आदमी तो इसमें भी गड़बड़ कर दी। आगे बात समझ में जी? अच्छा कैपिटल रिजर्व कितना आएगा? मेरे हिसाब से तो कुछ बचा नहीं, आप लोगों ने फिर भी कैपिटल रिजर्व निकाल निकाल के लिखा, किसी ने 500 किसी ने 700, है जी। 5 इंटू 2, 200 इंटू 5, 1000, 5 रुपए का डिस्काउंट, और इसमें 10 रुपए की चीज दे रहे हो ना आप 200 शेयर पे, तो ये आ गया। भाई हम मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते थे यहाँ? 5 का। हमने मैक्सिमम डिस्काउंट दिया कितने का? 5 का। तो फोर फीचर हमारे पास बचा कितना? 0। 6 एंट्री 6 नंबर की, 1 नंबर की 1 एंट्री थी इस क्वेश्चन की। बोलो बात समझ में आ गई जी? हाँ जी बोलो। आपने ये वाला नहीं किया था शायद, नीचे वाला किया था, वो गलत था आपका, पता है आपको? अच्छा तो सही कर लेते हो, इतने अंतर्यामी हो तो आप, हैं? हाँ गूगल पे जाके चेक करोगे ना, गूगल वाले तो बच्चे हैं जिनको दिक्कत होती है सबसे ज्यादा। अगला क्वेश्चन देखेंगे जी। कोई बीच में फालतू बोलेगा ना उसका सर फोड़ूंगा। तुम्हारा तो अभी सर फोड़ूंगा, कॉम्परेटिव कॉमन साइज आन दो, उसका इंतजार कर रहा हूं मैं, रुक जाओ। वो भी गलत था इनका।
बेटा ध्यान से देखेंगे इस वाले क्वेश्चन को जरा। ये क्वेश्चन अच्छा है पर मैं इसको अगर आपको समझा दूंगा आप समझ जाओगे, क्योंकि आप समझदार हो, है ना, आप सब समझदार हो, समझ लो बस। बैटरी इज लो, OMG। अरे चार्जर है हमारे पास। चलिए जी अब ध्यान से देखिएगा, फालतू नहीं बीच में कोई, इधर सुनो। प्रिंट किट लिमिटेड ने इनवाइट करी एप्लीकेशन, भैया कितने की? 80,000 शेयर की। इधर ध्यान दीजिएगा, शेयर कितने इशू करे हमने? 80,000। कितने करे? 80,000। एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। 3 2 5 और बचे कितने? 5। सीधा सीधा है जी, सिंपल क्वेश्चन है बहुत, ठीक है जी। अब जरा देखो आई कितनी एप्लीकेशन? 1.5 लाख की। तो इसको बस आप समझो ध्यान से। ओए इधर सुनो बेटा, 1.5 लाख आए पर देंगे कितने? 80,000। देंगे कितने? बोलो, बात समझ में आई जी? 1.5 लाख के देने कितने? 80,000। अब हुआ क्या बेटा, एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर रिजेक्ट कर दिए, तो हमने इसमें से 10,000 को कितने दिए? 0। 10,000 को कितने दिए? भाई सुन ले, तेरे भले के लिए कह रहा हूं। दूसरा देखो, कैटेगरी ए में 80,000 को कितने दिए? 80 को कितने दिए? 40। और बेटा यहां पे देखना 60 को कितने दिए? 40। बेटा एक बात समझो अब जरा, ऐसे समझो, ये 2 ग्रुप है, एक ग्रुप ये वाला है, एक ग्रुप ये वाला है, ठीक है जी। इस पूरे ग्रुप ने मेरे से कितने शेयर मांगे थे? 80,000। कितने मांगे थे? 80,000। तो मैंने इनको दिए कितने? 40,000। आप लोगों ने मेरे से कितने मांगे? 60,000। मैंने आपको भी कितने दिए? 40,000। हाँ है ना, बात समझ में आ रही है? तो एक बात समझो, इन लोगों का फालतू पैसा कितना है मेरे पास? 40,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से, हाँ है ना बेटा। एक्स्ट्रा पैसे की बात कर रहा हूं, 80 में से जब 40 दिए हैं तो फालतू कितना है? 40 पे 3 1 20। इन लोगों का बेटा 2 ग्रुप बनाए हैं, इनका फालतू पैसा कितना है मेरे पास? 40,000 पे 3 रुपया, 1,20,000। बोलो बात समझ में आई? लेकिन इनका कितना आया? सिर्फ 20,000 पे 3 रुपया, 60,000। इतनी बात क्लियर है? मैं एक नॉर्मल वो बता रहा हूं आपको, कुछ ज्यादा नहीं समझा रहा, अभी बस समझो बात को। इनसे मेरे पास कितना पैसा आया? 40,000 पे 3 के हिसाब से 1 20 फालतू आया। आप लोगों से कितना आया? सिर्फ 60,000 रुपये फालतू आया, हाँ है ना? क्लियर है इतनी बात? समझ में आ गई सबको? ठीक है। अब आप बात सुनो इधर, अलॉटमेंट कितने की है? 2 की। इनसे अलॉटमेंट कितनी मांगूंगा? इन लोगों से अलॉटमेंट कितनी मांगेंगे? 40,000 पे 2 रुपए के हिसाब से 80,000। और इनसे भी अलॉटमेंट कितनी मांगेंगे? 40,000 पे 2 के हिसाब से 80,000। बोलो बात समझ में आ रही है? अलॉटमेंट आपसे भी 80 की आनी है, इनसे भी 80 की आनी है। बट आप समझो बात को, यहां पे इनके ऑलरेडी कितने आ रखे हैं? 1 20। ऑलरेडी कितने आ रखे हैं? 1 20। अलॉटमेंट पे इनसे कितने आने हैं? 80। तो बेटा इनका जो एक्स्ट्रा 40,000 रुपया है वो कहां जाएगा? क्या इनके साथ में एडजस्ट कर दूं? अगर आप दोनों का मिला के देखोगे ना, इनका भी 40, इनका भी 40, टोटल कितना हो गया? 80। 80 पे अगर 2 से मल्टीप्लाई कितना हो गया? 160। 80 पे दोनों का मल्टीप्लाई करो कितना हो गया? 160, हाँ है ना? तो टोटल अलॉटमेंट आप लोगों से आना है 160, और एक्स्ट्रा कितना है मेरे पास? 1 20 और 60, 1 80। तो बच्चों ने क्या करा, जो 20,000 बच गया अभी भी टोटल करके, जो 20,000 बच गया उसको ले गए कहां पे? फर्स्ट कॉल पे। यानी कि इससे हुआ क्या कि जो कैटेगरी ए वाले थे ना, इनका 20,000 रुपया कैटेगरी बी वालों में क्या कर दिया इन्होंने? एडजस्ट। भाई गलत है ना, इनका पैसा इनको दे रहे हो तो, है ना जी? समझ में आई गलती कहाँ हुई है? ऐसे क्वेश्चंस को करने का बेस्ट तरीका बेटा यही है कि आप ऐसे 2 कैटेगरी बना के देख लो, ठीक है जी। पहली एंट्री बताएंगे फटाफट क्या होगी, मैंने ये बस आपको समझाना था इसलिए बताया। नॉर्मल एंट्री होगी, पहली एंट्री 1.5 लाख पे 3 के हिसाब से 15 × 45, 4.5 लाख की। तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितने से? 4.5 4.5। बोलो बात समझ में आई? बेटा दूसरी एंट्री भी खत्म करते हैं, 4.5 से डेबिट।
भाई समझ लो, बस 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं क्वेश्चन को। 4.5 टू शेयर कैपिटल कितनी बेटा? शेयर कैपिटल तो हमेशा कितने पे जाएगी? 80 पे 3, 8 3 24, 2 40, है ना? प्रीमियम वगैरह है ही नहीं कुछ। जो फालतू पैसा, जो 10,000 शेयर रिजेक्ट करे पहले उनको जीरो करके भगा दो। लो जी, टू बैंक 10,000 पे 3 के हिसाब से कितना हुआ? 30,000। 10,000 पे 3 के हिसाब से कितना हुआ? 30,000। 30,000 हुआ ना जी। अब बात को समझो बेटा, अलॉटमेंट पे कितना पैसा एडजस्ट होना है? अलॉटमेंट पे कितना पैसा एडजस्ट होना है? अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से बात करेंगे, ठीक है? यस, समझ में आ रहा है? हमेशा सुन रहे हो बेटा? अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से बात करो। इनसे अलॉटमेंट पे कितना पैसा आना है? कैटेगरी ए वालों से कितना आना है? 40 पे 2 80 आना है बेटा। 40 पे 2 80 आना है ना? आए कितने हुए इनके? 1 20 बेटा। 1 20 में से 80 इनका पूरा अलॉटमेंट आ रखा है ना, तो इनके 80,000 तो अलॉटमेंट पे जाएंगे। अभी भी 40 बचे, तो 40 किस पे जाएंगे? अगर क्वेश्चन ने बोला कि पैसा बस अलॉटमेंट तक रखना है, बाकी जो फालतू है वो वापस करना है, तो बैंक में कर देंगे। क्या क्वेश्चन ने ऐसा कुछ बोला? बोला है रिजेक्टेड एंड प्रोट अलॉटमेंट मेड दिस एंड दिस एक्सेस मनी रिसीव वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो जो फालतू पैसा है 80 यूज करने के बाद भी इनका 40 बचेगा ना जी। अरे हाँ है ना, 40 बचेगा, तो 40 वापस नहीं करना, कहाँ ले जाएंगे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। बात समझ में आ रही है? तो बेटा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना जाएगा इनका? 40,000। समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया तो फिर से बता दूंगा मैं। बता दूं? बता दूं? बता दूं ना? बहुत बढ़िया। मेरी बात सुनो बेटा, 2 कैटेगरी हैं, ए और बी। इनके मेरे पे 80,000 शेयर पे 3 रुपए आए थे, यानी कि 2,40,000 आए थे। नहीं सॉरी, कितने पे आए थे? 1 20 80 पे तो आए थे, सही तो है। 80,000 पे 3 रुपए के हिसाब से कितने आए थे? 1 20। लेकिन मैंने इनको दिए कितने शेयर है? 40। तो 40 पे 3 के हिसाब से कितने आए? 1 20। 1 20 रखूंगा, बाकी 2 40 में से 1 20 रखने के बाद अभी भी मेरे पास इनका फालतू पैसा कितना है? 1 20, हाँ है ना? अब ये जो 1,20,000 रुपए हैं इनके, इसको मैं कहां लेके जाता हूं? पहले अलग लेके चलते हैं। ये 2 अलग क्वेश्चन है, ये मान के चलो। 1 20 जो है इसको अलग लेके चलते हैं जी। अब इस 1 20 में से मुझे इनसे अलॉटमेंट पे कितना पैसा मांगना है? 2 रुपए। कितने शेयर पे मांगू? 40 पे 80 पे? 40 पे। तो 40 दूनी 80, तो 1 20 में से 80 मांगे, कितने बचे? 40 अभी बच गए। तो इनके अलॉटमेंट के पूरे पैसे आ गए इस कैटेगरी के। 80,000 अलॉटमेंट पे एडजस्ट करूंगा, ठीक है जी? तो मैंने लिख दिया अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट करूंगा? 80। अभी भी कितने बचे? अभी भी कितने बचे? 40। फिर चेक करो फाइनल कॉल पे कितने आने? 40,000 पे 5 रुपए, 5 चौक 20, यानी कि 2 लाख। पर फालतू कितने हैं? 40। तो वहीं पे वो खत्म हो जाएंगे, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है बेटा। कभी कभी ऐसा होता है कि अभी जो बचा हुआ बैलेंस है वो 2 लाख से ऊपर हो, उस केस में क्या करोगे? ये भी सुन लो मीसा, सुन लो। कभी कभी ऐसा होता है कि जो बचा हुआ बैलेंस है ना फाइनल कॉल पे, अभी कितना? सिर्फ 40 है। वो हो सकता है आपका कितना हो? 2,40,000 हो मान लो, ठीक है ना? तो फाइनल कॉल का कितना रख सकते हैं हम? 2 लाख ही तो रख सकते हैं। 40,000 पे 5 के हिसाब से फाइनल कॉल का 2 लाख रख सकते हैं। तो जो 40,000 है फिर उसका क्या करोगे? तो उसको वापस कर देंगे बैंक के थ्रू। ये मैंने आपको एक आगे के लिए बता दिया, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन फंस जाए। बात समझ में आ गई जी? क्या बोल रहा हूं मैं? सबको आ गई? ठीक है। तो एक कैटेगरी ए की बात हो गई कि भैया इनका जो फालतू पैसा था 1 20, उसमें से 80 अलॉटमेंट पे जाएंगे, 40 किस पे जाएंगे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे जाएंगे, ठीक है जी? समझ में आ गई बात? दूसरी एंट्री समझ, दूसरे केस में चलते हैं। आए कितने थे उनसे? कितने आए थे? 60,000। 60,000 शेयर आए थे, 40,000 दे दिए, तो फालतू पैसा आया 20,000 पे। भाई देखिए, जो थक चुके हैं, जिनका पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है, वो बिल्कुल आराम से बाहर जा सकते हैं, आराम से घूम फिर के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई? जिसको लग रहा है कि ये क्वेश्चन जरूरी है, समझना है, तो शांति से बैठ के सुन लो। पक्का कह रहा हूँ, यस पायलक कसम, कुछ नहीं कहूंगा, ना मारूंगा ना कुछ कहूंगा। जिसको जाना है जाओ, बिल्कुल, है ना? इनको पढ़ना ही नहीं है। बात सुनो अब बेटा, 40,000 है, 40,000 है। फालतू पैसा कितना आया?
60 माइनस 20 20, 20,000 पे 3 के हिसाब से 60,000। फालतू पैसा कितना आया? 60,000 है ना। 60,000 को चलो पहले अलॉटमेंट पे चेक करो। अलॉटमेंट कितनी आनी है जी दूसरी कैटेगरी वालों से? 40,000 पे 2 रुपए के हिसाब से। 40,000 शेयर दिए ना इनको, तो 40 पे 2 के हिसाब से 80 आने है ना। पर एक्स्ट्रा कितने आए हुए इनके? 60। तो इनका कोई पैसा फालतू नहीं, अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा 60,000 पूरा। तो इनके 60,000 अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गए। तो अगर आप समझो बेटा अलॉटमेंट पे टोटल कितना पैसा एडजस्ट हो रहा है? 140 है ना। तो बेटा जब आप यहां लिखोगे ना 2 शेयर अलॉटमेंट, 140 लिखेंगे और यहां 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिख सकते हैं या कॉल्स एंड एडवांस। बस क्वेश्चन ने बोला फर्स्ट एंड फाइनल, तो फर्स्ट और फाइनल कॉल लिख दो। कितने की? 40,000 की। बस बच्चों ने गड़बड़ क्या करी है इस क्वेश्चन में, यहां लिखा है 160 और यहां लिखा है 20,000। यही किया है ना आपने भी, है ना जी। बात समझ में आ रही है? नहीं, गड़बड़ जो हुई है वो बता रहा हूं आपको। आपने यहाँ पे 160 और यहाँ पे क्या करा है? 20,000 करा है। बस इतनी सी गड़बड़ है, तो ऐसी गड़बड़ मत करना अगली बार। आगे क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। अगली एंट्री करेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगेंगे, ठीक है जी। तो पहले वाले की बच्चों ने नो एंट्री लिख रखी है उसमें, क्योंकि 160 था, 160 खत्म हो जाएगा। पर बेटा वहां पे कितना पैसा आएगा हमारे पास? 160 हमने मांगा और पैसा आएगा कितना? एक कैटेगरी का आएगा ना, इन वालों का आएगा। दूसरी वाली जो कैटेगरी, इनके 20,000 रुपये बचे, 20,000 रुपये आ जाएंगे, ठीक है नहीं। उस पर कोई कॉल सिनेरियर तो नहीं है? लो कॉल सिनेरियर तो पूरे क्वेश्चन में ही नहीं है, ये तो मजाक कर दिया है। बस यही वाला पॉइंट था जी प्रोराटा का। इसके बाद क्या करेंगे बेटा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगेंगे। कितने के हिसाब से? 5 रुपए के हिसाब से। तो 80,000 पे 5 के हिसाब से कितना हो गया? 4 लाख। 4 लाख, 4 लाख में से पहले कितना आ रखा है? 40,000। तो बचा कितना? 360। तो बैंक में 360 आ जाएगा। कोई री इशू नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में सबसे महंगी एंट्री बेटा ये सेकंड वाली एंट्री थी आपकी, 2 नंबर की अकेली, 1.5 से 2 नंबर की। बात समझ में आ गई जी। सबसे ज्यादा रुपए की मतलब नंबर की जो एंट्री थी वो ये थी। उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया हो, क्योंकि मुझे ये वाला क्वेश्चन कराना ही था किसी भी हालत में, क्योंकि इसमें बहुत बच्चों की गलती थी और मैं नहीं चाहता कि बच्चे गलतियां करें। बेटा अब इसमें जो बच्चों ने गधों वाली गलतियां करी वो गधों की बात सुन लो, है ना। मैं चिल्ला चिल्ला के थक गया हूं, कह कह के मर गया हूं, जिंदा हूं पर अभी, कि भैया ये मेजर हेड सब हेड पढ़ लो, बाबूजी ये मेजर हेड सब हेड पढ़ लो, है ना। अब गलती शिवम नागर करता दिक्कत नहीं थी, पर जब गलती अमीसी प्रकाश करे तो गुस्सा आता है। अमीसी प्रकाश तेरा नाम है? सुनो गलती क्या, इन्होंने अनपेड डिविडेंड और प्रीपेड एक्सपेंस को लिखा नॉन करंट लायबिलिटी और नॉन करंट एसेट। याद रखता हूं मैं, चीजें भूलता नहीं जल्दी से, दिक्कत तो यही है। क्या लिखा है? नॉन करंट लायबिलिटी और नॉन करंट एसेट, है जी। क्या कह रहे हो? अभी तो सही लग रही है। आदित्य शायद आपने भी ये लिखा था एक में। अरे गौर जी से कह रहा हूं। हाँ जी बेटा, पेपर के टाइम पे दिमाग कहीं और चला जाता है क्या? तो भैया फिर कह रहा हूं इनको पढ़ लो प्लीज। कुछ नहीं है, पेटेंट बड़ा सिंपल सा है। पेटेंट्स क्या है? अरे भाई चाय मंगाई थी मैंने, लाइव वीडियो चल रही, नीचे हो जा, दिख जाएगा तू। चाय मंगाई थी मैंने, तो जूस थोड़ी चाय इसमें, फिर ठीक। बस 5 मिनट और है ना, फिर इनको आंसर सीट देते, नंबर बताएंगे। हाँ बात सुनो, पेटेंट्स बेटा, पेटेंट्स क्या है? अगर मैं तुम्हें बताऊं ना, राज से पूछूंगा, राज भी बता देगा पेटेंट्स क्या है। किसने क्या गलती करी ये बता देगा। अनपेड डिविडेंड और प्रीपेड एक्सपेंस में इसकी गलती थी ना कुछ, क्या बोला था? नॉन करंट एसेट और नॉन करंट लायबिलिटी देख लो, उसको पता है। बात समझो बेटा, इधर सुनो, क्लियर है यहां तक? भैया इनको पढ़ लो, मैं फिर कह रहा हूं। पेटेंट्स क्या है? मेजर हेड नॉन करंट एसेट, और सब हेड क्या है आपका? इंटेंजिबल एसेट में अदर, उसमें आता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अंदर इंटेंजिबल एसेट। ये दोनों ही क्या है? ये करंट लायबिलिटी और ये करंट एसेट है। अदर करंट एसेट और अदर करंट लायबिलिटी दोनों ही है। समझ में आ रही है जी बात? अच्छा एक क्वेश्चन बेटा ये वाला जो है, इसमें आपने रेशियो लिखा है तो नंबर मिला आपको आधा, है ना। फॉर्मूला मतलब रेशियो का फॉर्मूला भी लिखा है। कुछ महान बच्चों ने गलतियां क्या करी हैं,
सॉल्व करने में आलस दिखाया पूरा। आंसर कितना आना चाहिए था? 2.5:1। और लिख क्या रखा है आप लोगों ने? 5:2। लिख क्या रखा है? 5:2। भाई काटोगे तो आएगा 2.5:1, बट आपको 2 मिनट रुक जाओ, बात समझ में आ गई जी? गलती बता रहा हूं आपको, आना कितना था? 2.5:1। आपने आलस कर दिया 5/2 करके, खत्म। 5:2 करके छोड़ दो भैया, एंड तक नहीं करोगे नंबर नहीं मिलेंगे, पहले कह रहा हूं। समझ में आ रही है बात? आदित्य आपने पहले शायद 2.5:1 लिख के फिर ऐसे एरो बना के फिर लिखा है 5/2 और 5:2। भैया रेशियो के जो आंसर्स हैं वो पॉइंट, रुक जाओगे नहीं 2 मिनट, बता मत, सुन ले और सुनो। महान बच्चों की महान गलती आप दिखाता हूं बेटाओ। आखिरी सवाल, पक्का आखिरी सवाल, बस तेरी भी गलती है बेटा, इधर सुनो। हाँ जी इधर सुनो, आसान क्वेश्चन है ना, पर इन्होंने इसमें भी गलती कर दी। इन्होंने गलती क्या करी वो सुनो। ये 21, 22, 22, 23 ये इधर लिखना होता है, ये इधर लिखना होता है, इन्होंने ऐसे ही लिख दिया। परसेंटेज कैसे निकाला? 10 लाख माइनस 8 लाख, 2 लाख। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100। ऐसा कोई बेवकूफी करेगा भैया? और इसने नहीं, शिवानी ने भी यही करा है भाई। 2 या 3 बच्चों ने यही गलती करी, मैं आपको फिर समझा रहा हूं। तो इसकी कनिष्का की गलती होगी है, तुमने तो ऊपर वाला करा है। भैया मेरी बात सुन लो, ओए क्वेश्चन नहीं किया, सुन ले, मैं फिर कह रहा हूं आपको, आकाश सुन ले बेटा, इनको थोड़ा सही से कर लिया करो, ये फ्री के नंबर हैं। ये वाला क्वेश्चन इधर आएगा, ये वाला क्वेश्चन इधर जाएगा, समझ में आ रही है बात? ये वाला क्वेश्चन इधर आएगा, ये वाला ईयर इधर आएगा, ये वाला इधर आएगा। एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज सिंपल क्वेश्चन है। गलती का एहसास हो रहा है नहीं हो रहा? नहीं हो रहा? करवाऊं और है जी? क्लियर है जी? अब बेटा लास्ट वाला जो सवाल है कैश फ्लो का, बड़ा सिंपल सवाल है, इसको मैं बस लास्ट ही है ये, तेरी कसम। बस सुन, बस 1 मिनट सुन लो, 1 मिनट सुन लो। ओए भाई सुन बेटा, इसमें कुछ बच्चे इतने समझदार हैं, चिल्ला चिल्ला के 100 बार कह दे भैया इंक्रीज इन एसिड है तो उल्टा रिलेशन है, माइनस करेंगे, डिक्रीज इन एसिड है तो प्लस करेंगे, उल्टा कर रखा है। 1-2 ने तो ये इतनी समझदारी तो सृष्टि ही कर सकती है कि 1,18,000 को प्लस कर दिया लास्ट में टैक्स पेड को, या आदित्य गौर कर सकता है ऐसी समझदारी? तूने किया है या आदित्य राज ने किया, किसी ने किया है? 1,18,000 को प्लस कर दिया लास्ट में। अबे टैक्स पेड है भाई, माइनस करते हैं नीचे सबसे। आगे बात समझ में नहीं? तो इस क्वेश्चन को ढंग से कर लेना जिन्होंने नहीं किया है। क्लियर है जी? चलिए अब मैं बस एक लास्ट चीज आप लोगों को जो आंसर शीट दिखा रहा हूं है ना, वो और देख लो, बीच में मत बोली बेटा। अरे एक ये इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए भाई, जिनको सिर्फ पास होना है ना, समझ में आ रही है बात?